सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन काइनेमेटिक्स 1D लेक्चर नंबर 2। और टॉपिक आज जो हम लोग कवर अप करेंगे, वी आर गोइंग टू सी एक्सेलरेशन देखेंगे। एंड जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़ लिए अभी तक, हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये जितने भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं इन सबका यूसेज देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकी एप्लीकेशन, किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से मोशन को डिफाइन करता है, किस तरीके से हाउ वी इंटर रिलेट देम इन द कॉन्सेप्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन वन डायमेंशन एंड दैट टू विद द सिंपलेस्ट मोशन, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टेल्स ऑफ चंगू मंगू। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, चंगू ने मंगू को समझाया था व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मंगू आज फिर पूछता है कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ में आ गया, तूने अच्छे ढंग से समझा दिया। तो चंगू बोलता है अरे रुक जा यार, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना ईजी नहीं है, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी बाद आएगा। अभी जब चीज़ें हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो चीज़ें और भी नई चीज़ें समझ में आएंगी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है अभी हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। अभी हमारा न्यूटन्स लॉज भी जब देखेंगे तब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। और मेजर चेंजेस देखेगा जब तू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ें देखेगा। तो अभी मत बोल तेरे को समझ में आ गया, बिकॉज देर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट नॉलेज, नॉलेज इज़ ऑल्सो रिलेटिव। अभी तो समझ में आ रहा है, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके ओके, मंगू कहता है हाँ यार चल ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया मेरे को, और आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही मेरी सबसे पहले पोजीशन डिफाइन होती है। मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मेरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, ये मेरे को आ गया। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही मैं पोजीशन डिफाइन करता हूँ, उस पोजीशन को चेंज को ही मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ। ठीक है, और वो पोजीशन किस डायरेक्शन में, किस कोई भी कर्व से चेंज हो रही है पोजीशन, अगर किसी भी कर्व से हो रही है तो उस पाथ लेंथ को मैं डिस्टेंस कहता हूँ। और अदरवाइज इफ़ आई एम डिस्प्लेसमेंट इज इफ़ आई एम जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर के चेंज को मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी मेरे को समझ में आ गया। अब इससे मेरे को ये भी समझ में आ गया कि वो किस रेट से मेरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो मैं उसको वेलोसिटी बोलूँगा, और किस रेट से मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको मैं स्पीड बोल दूँगा। वेलोसिटी और वेलोसिटी में भी मैंने देख लिया कि व्हाट इज़ माय एवरेज वेलोसिटी, कि ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम देखें तो मेरी एवरेज आ जाती है। और उसी इंटरवल ऑफ टाइम को अगर मैं इंस्टेंटेनियस बना दूँ, दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूँ, तो मेरी तो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। तो अब मैंने वेलोसिटी तक देख लिया। अब ऑब्वियसली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब जा रहे हैं, दिस इज़ माई R1, ये अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूँ एंड दिस वाज योर इनिशियल पोजीशन। ठीक है, R1, और अब यहाँ से इनिशियल पोजीशन से R2 चले गया मैं। ठीक है, जब मैं R1 से R2 गया तो उन्हें बता दिया कि पोजीशन चेंज हो रही है, उस पोजीशन के रेट ऑफ चेंज को अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ माई वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि हर एक पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरी वेलोसिटी बढ़ी है, मैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, फिर यहाँ से मेरी वेलोसिटी 5 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ पे मेरी 15 हो गई, तो मैं उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को किस तरीके से कैप्चर करता हूँ। तो मंगू पूछता है चंगू से, इज़ देयर एनी वे, कोई है तरीका चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैप्चर करने का। तो चंगू कहता है येस देयर इज़ अ वे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, जो कि हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी को आपने जो कैप्चर करना है वो एक्सेलरेशन से करेंगे। तो कहता है कि यार थोड़ा फील करा सकता है किस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या डिफरेंट है। तो चंगू कहता है अच्छा चल मैं तेरे को फील कराता हूँ। प्लेन में बैठा है? कहता हाँ प्लेन में बैठा हूँ मैं। कहता प्लेन में बैठा है, प्लेन कितनी स्पीड से उड़ता है? कह रहा कि लगभग 700, 800, 900 की स्पीड से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग उड़ता है। अच्छा इतना तेज़ प्लेन उड़ रहा है, बट तू आराम से बैठ के प्लेन में चाय पी लेता है, आराम से बैठ के पी लेता है ना, यू विल बी स्टैंडिंग स्टिल, चाहे 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, जा रहा है प्लेन, यू कैन ईजिली ड्रिंक द टी, और आराम से चीज़ें तो काम भी कर सकता है, यू कैन राइट डाउन समथिंग, आराम से चीज़ें कर लेता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का हमें कभी फील नहीं होती, वी नेवर फील द वेलोसिटी। तुझे पता है ना, अर्थ पे हम जो बैठे हुए हैं, अर्थ कितनी तेज़ी से रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, दैट इज़ 1650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है। कभी फील हुआ है कि इतनी तेज़ रोटेट कर रही है? ठीक है, कभी हमें फील नहीं हुआ ना। ठीक है, तो हमें कभी we never feel the velocity, we always feel the sudden change in velocity. ठीक है, we always feel the sudden change in velocity. सपोज जब तू कार चला रहा होता है, कार में एकदम से ब्रेक लगा दे, then you feel the sudden change. अगर कार नॉर्मल चल रही है तो आप स्टैंड स्टिल पोजीशन पे हो, अगर एकदम से चेंज आएगा, that sudden change in velocity that you feel, the sudden brutal change in velocity that you feel, so that is what we call the acceleration. You always feel the acceleration but you never feel the velocity. ठीक है, आई थोड़ी फील एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में? हाँ, मैंगो कहता है यार थोड़ी फील आई है। तो अब एक्सेलेरेशन में भी सेम ही चीज़ होती है हमारी, कि हमारी एवरेज एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस। चंगू कहता है यस, दोनों में सेम चीज़ होती है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हो, अगर दोनों पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है तो
चेंज इन वेलोसिटी अगर आप यहाँ पे लिख दो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, दैट इज़ 0, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपने आपके मोशन में कोई चेंज इन वेलोसिटी है, बिकॉज यहाँ से सपोज आप यहाँ से ए से बी में गए, आप मूव करते गए 10 किलोमीटर पर आवर में, बी से सी गए आप यहाँ पे 5 किलोमीटर में, सी से डी गए आप 15 किलोमीटर में, यहाँ से यहाँ पे आए आप 7 किलोमीटर में, तो इन सबका यहाँ पे फाइनली आप पहुँचे 10 किलोमीटर से, तो इसका मतलब स्पीड तो चेंज हो रही है, आपने हर जगह यू हैव चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन अगेन इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कंप्लीट मोशन, तो उसके लिए हमारे को फिर इंस्टेंटेनियस बताना पड़ा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग यही एक्सेलरेशन देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और आज हम टन्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेशन, बिकॉज अब जो होगा काइनेमेटिक्स में अब कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े ही हैं, बट हम लोग वी आर गोइंग टू, जैसे मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट तो आप एक ऊपर लेयर में पहुँच गए, अब उस कॉन्सेप्ट की डीप लेयर में जाना है तो आपको ग्रेडेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, या आप सेकेंड लेयर में आ गए, ठीक है, फिर आप ग्रेडेड क्वेश्चन करोगे तो थर्ड लेयर में जाओगे। तो आई विल ट्राई टू गिव यू ग्रेडेड क्वेश्चन, डिफरेंट डिफिकल्टी के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी जितना हमने पढ़ा पैरामीटर निकालने में, और हम जो आगे नेक्स्ट उस पैरामीटर को यूज़ करके मोशन इन 1D पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंगू कहता चल ये एक्सेलरेशन भी आ गई, बट अब इन सब का यूज़ तो हो गई, हाँ बिल्कुल होगा यूज़, ठीक है। तो हम उस यूज़ को देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मंगू कहता यार मोशन तो मैंने मोस्टली देखा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, 1 डायमेंशन में तो मोशन बहुत ही कम होते हैं। तो चंगू कहता है यार तूने अगर सेंटेंस इंग्लिश में अगर तूने जब सेंटेंस एकदम थोड़ा ना सीख लिया होगा, पहले तो अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, फिर उनसे वर्ड बनाना सीखा होगा, तभी तो सेंटेंस पे पहुंचा होगा तू। कह रहा मंगू कहता है यस हाँ ऐसे ही हुआ था। तो अभी भी ऐसे ही है, जो भी कॉम्प्लेक्स मोशन होगा, ठीक है, पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मोशन हमने पता है वाइब्रेशन मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, मिक्स ऑफ बोथ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले हमने देखा ईजीएस्ट मोशन, दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी इन 1D हो सकता है, 2D हो सकता है और 3D हो सकता है, ठीक है। तो अब 2D और 3D इज़ नथिंग बट योर 2 1D, ठीक है, 2 1D। 3D क्या है आपका 1D 1D और 1D। आपको अगर 1D में अगर आपको ये आपके इक्वेशन आपके पैरामीटर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, आप मोशन को डिस्क्राइब कर दोगे 1D में, तो इट इज़ नथिंग बट 2D इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ 2 1Ds। आप 2 डायमेंशनल मोशन को 1D में ऑर्थोगोनल में उसको कंपोनेंट निकाल लो, एंड देन यू कैन डू द सेम वे लाइक यू आर डूइंग इन 1D। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज़ अ बेस लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1D मोशन इज़ अ बेस लाइन मोशन। इसको ही समझ के आप 2D में भी लगा सकते हो, 3D में भी लगा सकते हो, तो आपका ट्रांसलेटरी मोशन कवर अप हो जाएगा। लाइक पैराबोला जो है आपका, दैट इज़ नथिंग बट 1D मोशन इन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग 1D का मोशन अच्छे तरह से समझ लेंगे, देन इट इज़ ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एनी कॉम्प्लेक्स मोशन इन 2D एंड 3D, ठीक है। तो आ गया मंगू समझ, ठीक है। चंगू ने कहा कि चंगू ने समझा दिया, और चंगू ने कहा ऐसा नहीं है यार 1D मोशन नहीं होता, 1D मोशन बहुत होते हैं। 1D मोशन अगर मैं देखूँ, अगर ट्रेन का जो मोशन हो रहा है ऑन द ट्रेन ट्रैक्स पे, तो ये 1D मोशन होता है। जो कार हम लोग ओवरटेक करते हैं, ठीक है, दैट इज़ 1D मोशन। जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के मोमेंट पे जो कार मूव कर रही होती है उसका एनालिसिस अगर करना होता है, दैट इज़ व्हाट 1D मोशन। और फाइनली अगर इफ़ यू आर राइडिंग ए कार एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि आप कितने डिस्टेंस, व्हाट इज़ द सेफ डिस्टेंस बिटवीन द कार, तो दैट इज़ व्हाट द ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज़ व्हाट द 1D मोशन। और आपको अगर सेफ्टी टेस्ट करना है किसी कार का, तो दैट इज़ व्हाट द 1D मोशन। तो 1D मोशन का ऐसा नहीं है यूज़ है, मेजर यूज़ है 1D का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो मे भी लिमिटेड है 1D मोशन की, बट जो 1D मोशन है उससे आप यू कैन बिल्ड अप योर होल वोकेबलरी के किस तरीके से आप, और होल कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ थिंकिंग कि किस तरीके से आप वो 1D मोशन 2D में लगा लो और 3D में लगा लो। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग द 1D मोशन फर्स्ट, ठीक है। सो 1D मोशन में मंगू पूछता हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो चंगू बताता हम 1D मोशन में सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम इन सारे जो भी हमने पैरामीटर पढ़े हैं, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन, इन सबको यूज़ करके विल डिस्क्राइब द मोशन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्क्राइब करेंगे हम, फिर हम देखेंगे उन सारी इक्वेशन को किस तरीके से, अगर आपको फ्यूचर निकालना है, नाउ यू नो द प्रेजेंट सिचुएशन, आप कितनी वेलोसिटी से जा रहे हो, क्या आपकी करंट पोजीशन है, क्या आपकी एक्सेलरेशन है। अगर मैं पूछूँ फ्यूचर में आप कहाँ पे होगे या कितनी स्पीड से फ्यूचर में चल रहे होगे, तो फ्यूचर बताने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन में वी आर गोइंग टू सी क्या क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वी आर गोइंग टू डिराइव द फंडामेंटल इक्वेशन जो हमारी काइनेमेटिक्स में होती हैं, ठीक है। हमारी 3 फंडामेंटल इक्वेशन है, 1 वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन nth सेकेंड एंड 1 इज़ द एक्सटेंशन ऑफ योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो 3 फंडामेंटल इक्वेशन मेजर हम लोग इसमें देखेंगे, और फिर हम लोग मेजर क्वेश्चंस करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम मोशन इन 1D इन
हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहे हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर वर्टिकल प्लेन में देखेंगे फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इतना हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया, वेलोसिटी चेंजेस व्हाइल यू आर एनालाइजिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, हाउ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट एनालिसिस ऑफ योर चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। अब उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर आप फाइनाइट इंटरवल में कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू कॉल फाइनाइट इंटरवल मीन्स डेल्टा टी में अगर आप कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल द एवरेज एक्सेलरेशन। अगर यही आप इंस्टेंटेनियस में कर रहे हो, दैट इज डेल्टा टी यू आर टेंडिंग टू जीरो, और डी टी जो हो जाता है इनफाइनाइटेसिमल, तो इसमें कर रहे हो तो दैट इज व्हाट वी कॉल द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ टोटल टाइम टेकन। सपोज आप कोई इफ़ यू आर द पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व, ठीक है, तो हर पार्टिकल के कर्व पे अगर मैं टेंजेंट बना दूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप मूव करिए, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। तो नाउ योर इफ़ यू सी वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। चेंज इन वेलोसिटी इस टाइम से यहाँ इस टाइम के, तो इन दोनों का टाइम इंटरवल कितना हो गया? डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट योर डेल्टा वी जो होगी, दैट इज नथिंग बट योर v2 माइनस v1, ठीक है, दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी। नाउ if we take initial velocity is this one at this point and final velocity is this one at this point, मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलली शिफ्ट किया इस वेक्टर को, तो ये पैरेलली शिफ्ट किया हो गया, इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, ये पैरेलली शिफ्ट करके ये वाला वेक्टर हो गया। नाउ v2 माइनस v1 निकालना है, तो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ, तो v2 माइनस v1 इज डेल्टा v, ठीक है, v2 माइनस v1 इज डेल्टा v, ठीक है। सो v2 माइनस v1 हमारा डेल्टा v आ गया। नाउ दिस डेल्टा v डिवाइडेड बाई योर डेल्टा t कर दो, तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगी किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। सो दैट इज वेयर यू विल गेट योर एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नाउ जब आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है, मे बी डायरेक्शन आपकी दोनों प्लस एक्स साइड हो या आपकी दोनों माइनस एक्स साइड हो, तो क्या होती है आपकी हमेशा हमारा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो यू विल बी स्पीडिंग अप मतलब कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस ये है, फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यू विल बी स्पीडिंग अप मतलब कि आपकी वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो आपकी वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग व्हेन सपोज दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, दोनों प्लस एक्स में ही है, ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन भी मेरी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी मेरी पॉजिटिव है। अगर आपकी दोनों नेगेटिव साइड में है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी स्पीडिंग अप, बट यू आर स्पीडिंग अप इन द माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस यू विल बी स्पीडिंग अप एंड बोथ द केसेस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सेकंड केस क्या होता है, जब आपका ए और वी अपोजिट होता है हमेशा, तो ए और हमेशा नहीं, मतलब ए और बी जब भी अपोजिट होगा, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, और उस केस को हम लोग बोलते हैं डेक्सेलरेशन, ठीक है, डेक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर आपका ये वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज देयर, तो आपको क्या करेगा, जो पार्ट ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे इट इज स्पीडिंग डाउन करता रहेगा, और एक पोजीशन पे जाके इट विल गेट स्टैंड स्टिल, रुक जाएगा, मोमेंटरली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एंड देन अगर आपको एक्सेलरेशन कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से वो स्पीड अप करना शुरू करेगा, देन इट इज स्टार्टिंग स्पीडिंग अप, ठीक है, फिर वो स्पीड अप करना शुरू कर देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपका ए और वी अपोजिट है, सपोज आपका वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज दिस, तो क्या करेगा, पहले स्लो डाउन करना शुरू कर देगा, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स आपका पहले तो इतना डिस्टेंस किया, फिर स्मॉल डिस्टेंस होता जाएगा, फिर और स्मॉल डिस्टेंस, फिर यहाँ जाकर रुक जाएगा, फिर यहाँ से इट इज़ गोइंग टू स्पीड अप, ये स्पीड अप करेगा इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मोशन डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन होगा। सेम वे अगर आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो आप इधर मूव करोगे, पहले स्लो डाउन होंगे मोमेंटरली, देन यू आर गोइंग टू मूव डाउन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, the velocity got zero momentarily and then speed up in opposite direction, ठीक है। if the motion is like this, in this acceleration and the velocity are not aligned, ठीक है, they are not in same direction, but they are acting on different direction, but this case is also there, you can calculate the change in velocity, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, you can calculate the change in velocity like this। तो if the particle is here and the particle is now here, so if this b is moving in this curve path, तो b का ये velocity है, यहाँ पे ये velocity है, so in this case also if the velocity is same also, अगर यहाँ पे दोनों जगह इसकी velocity भी same है, तो in that case also there is a change in acceleration, because यहाँ पे क्या हुआ, आपकी direction change हुई है, ठीक है, there is again a change in acceleration। so this concept is the, ये हम पढ़ेंगे 2D में, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे सिंपल, आपकी velocity and your acceleration is either parallel or they are anti parallel, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में 1D में देखेंगे, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन में इतना ही था, ठीक है। अब हमने मोशन ऑफ पैरामीटर सारे डिफाइन कर लिए। अब कुछ एक क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन बेस देखते हैं, फिर हम मोशन ऑफ पैरामीटर्स का वी आर गोइंग टू इन द मोशन ऑफ पैरामीटर्स में सारा उसका एप्लीकेशन देखेंगे इन मोशन एंड 1D में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल थीटा इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी v है और यहाँ पे भी स्पीड v है
हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज़ v2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1, ठीक है, दिस इज़ योर v2 एंड दिस वन इज़ योर v1, ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो v2 माइनस v1 निकालना है, तो दिस विल बी v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 हमारा निकालने का एक और तरीका है, ये इसको ये हमारा देखा था ना हमने, हम लोग सपोज दिस इज़ योर v2 एंड दिस वन इज़ योर v1, तो v2 माइनस v1 हम क्या करते हैं, इसका माइनस v1 कर देते हैं इधर, माइनस v1, तो इसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज़ 180 माइनस थीटा हो जाता है। एंड पुटिंग द वैल्यू, अगर हम इसका v2 माइनस v1 विल बिकम दिस, और अगर v2 माइनस v1 का हमारे को मॉड निकालना है तो मॉड विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 1 v2 होता है, v2 कॉस 180 माइनस थीटा आ जाता है, और कॉस 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए माइनस आ जाता है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 का अगर हमें मॉड लेना है, ठीक है, इसका अगर हमने ये तो वेक्टर में आपका आ गया v2 माइनस v1, अगर इसका हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वेक्टर्स, ठीक है, तो दैट इज़ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ठीक है। तो वी नो दैट एंगल इज बिन गिवन टू अस थीटा, तो वी पुट द वैल्यू दैट ऑल द वैल्यूज v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और v1 v2 सेम है हमारा, तो पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव गॉट द आंसर 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ सेकंड पूछना मेरी एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। एवरेज एक्सेलेरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो आपकी आ गई, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, आपको टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम क्या होगा। टाइम किस तरीके से निकालेंगे, आपको ये थीटा दे रखा है, ठीक है, तो टाइम किस तरीके से निकालेंगे, टाइम इज़ नथिंग बट ये आपने जो ट्रैवल किया है कितना डिस्टेंस, ये जो ट्रैवल किया है दिस इज़ योर डिस्टेंस, ये कितना है, दैट इज़ नथिंग बट आर थीटा, ठीक है, आर थीटा, और कितनी वेलोसिटी कितनी स्पीड से जा रहे हो दैट इज़ योर वी, ठीक है, तो आपका यहाँ से टाइम आ जाएगा आर थीटा बाई वी, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू योर टाइम। तो आपको एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है, आपका डेल्टा वी यहाँ से आ गया, दैट इज़ डेल्टा वी आपका यहाँ से आ गया, डेल्टा टी आपने निकाल लिया आर थीटा बाई वी, यू पुट द वैल्यू और आपके पास यहाँ पे एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाएगी, राइट। हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन में हमने देखा था कि अगर आप सपोज फॉर इंस्टेंस आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करते हो ऑब्वियसली घर से, आप थोड़ी दूर पहुँचे, अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, ठीक है, फिर एकदम से ट्रैफिक सिग्नल आ गया, आपने वेलोसिटी फिर जीरो कर दी, फिर आपने वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ से B से C में बढ़ाते बढ़ाते आप 10 तक ले गए, ठीक है, फिर बीच में कोई ट्रैफिक सिग्नल आ गया, आपने फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ करी, फिर धीरे धीरे बढ़ा के फिर 10 तक ले गए। तो अगर आप B और C के बीच में मोशन को ऑब्जर्व करोगे, तो अगर मेरे को यहाँ के इन दोनों के बीच में एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना होगा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 10 माइनस 10 विल बी जीरो, तो दैट मीन्स इट इज़ गिविंग मी देर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन इज जीरो, बट इट इज़ नॉट द केस। हमने देखा कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे एकदम ट्रैफिक सिग्नल आ गया, आपकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो गई और फिर यहाँ से पिकअप करी, तो मोशन में ऐसा तो नहीं है वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट गिविंग अस द पिक्चर ऑफ दैट चेंज, इज़ नॉट गिविंग अस पिक्चर ऑफ चेंज एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है, हमें मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है एवरेज वेलोसिटी। अब उसके लिए क्या होगा, फिर हम कॉन्सेप्ट जाएंगे अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ही देखेंगे बट फॉर इनफाइनेटेसिमल टाइम के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्या होता है हमारा, सेम एवरेज लेना है और उसको हमें वी हैव टू श्रिंक द टाइम डाउन टू इनफाइनेटेसिमल, ठीक है। तो नाउ एवरेज एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज योर एवरेज एक्सेलेरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब आप उसने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को यू हैव डन, यू हैव मेक दिस डेल्टा टी इनफाइनेटेसिमल, दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आपने कर दिया। नाउ दिस फैक्टर इज गोइंग टू गिव यू डी वी बाई डी टी एंड दैट इज नथिंग बट आर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या आ गया, डी वी बाई डी टी, ठीक है। और दैट इज़ ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है दैट इज़ अ स्लोप ऑफ योर वीटी कर्व, ठीक है। वीटी कर्व का स्लोप जो आएगा, हम ग्राफ्स में भी देखेंगे जब हम वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ्स इन 1D काइनेमेटिक्स इन 1D के इन द कमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग ग्राफ्स में देखेंगे। तो वेन एवर अ वीटी ग्राफ इज़ बीन गिवन टू यू, उसमें जो स्लोप आएगा दैट स्लोप इज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट एट विच योर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। नाउ इन जनरल अगर हमें निकालना है, इन जनरल इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट, सपोज आपको दिस इज योर कर्व इज़ बीन गिवन, ठीक है, इफ़ द मोशन इज़ हैपनिंग फ्रॉम यहाँ से यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो तो मोशन अगर आप यू हैव कंसिडरिंग दिस मोशन इज़ बीन हैपनिंग, तो इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी,
टेंजेंट टू दिस कर्व, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट टू दिस कर्व. नाउ दिस इज इन, सपोज इट इज़ इन जनरल मोशन हो रहा है 3D में. तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसकी वेलोसिटी अगर आपको लिखनी है तो वेलोसिटी किस तरीके से लिख रहे हो, यू विल राइट डाउन इन एक्स एक्सिस, यू विल राइट डाउन, सॉरी दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड. तो दिस यू राइट डाउन इन एक्स एक्सिस में लिखोगे इसको कंपोनेंट को, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एंड दिस इज योर जेड कंपोनेंट. तो आप वेलोसिटी को तीनों में लिख दोगे, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड. ठीक है. नाउ ये वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी आपकी ये थी, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी हो रही है ना यहाँ से यहाँ पे. सो दिस चेंज इन वेलोसिटी को किस तरीके से आप रजिस्टर करोगे, यू विल टेक, यू विल डू अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. ठीक है, या इस इंस्टेंट पे ही निकालनी है आपको चेंज इन वेलोसिटी. ये तो यहाँ से यहाँ तो आपका हो जाएगा एवरेज चेंज. अगर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट निकालनी है आपको चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज डी इस एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, डी वी बाई डी एक्स, डी वी एक्स बाई डी टी. वाई डायरेक्शन में कितना, डी वी वाई बाई डी टी. और जेड में कितना होगा, डी वी जेड बाई डी टी. ठीक है. तो ये कितना होता है, डी वी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट योर एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन. ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में जो भी एक्सेलेरेशन होगी, देन इन वाई डायरेक्शन में जो भी एक्सेलेरेशन होगी, एंड इन दिस जेड डायरेक्शन में जो भी एक्सेलेरेशन होगी. ठीक है. अब ये हमारी एक्सेलेरेशन आ गई, तीनों एक्सेलेरेशन वेक्टर आ गया आपका. ठीक है, दैट इज ए एक्स आई आ गया, प्लस ए वाई जे आ गया, प्लस ए जेड की आ गया. ये आपका एक्सेलेरेशन वेक्टर आ गया. ना उसका मॉड चाहिए आपको, सिंपल आप मॉड निकाल लो इसका. ठीक है, राइट. तो अब एक्सेलेरेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन डी वी बाई डी टी. ठीक है. नाउ वी को अगर मैं एक्स के टर्म्स में लिखूंगा तो हमारा ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और वी को मैंने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी. तो ये मेरा क्या बना दिया, दैट इज डी टू एक्स बाई डी टी टू. ठीक है. तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ माय पोजीशन. ठीक है. एक्सेलेरेशन क्या होगा आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर वेलोसिटी एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ योर पोजीशन. और हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है, सेकंड डेरिवेटिव बताता है मेरा कर्वेचर, आपका कर्वेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है. ठीक है. तो सपोज फॉर इंस्टेंस यहाँ से यहाँ पे आपका क्या है, ऑलमोस्ट कर्वेचर ज़्यादा नहीं चेंज हो रहा है. एक 0.1 और 0.2 ले लो, तो यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा चेंज होगा वहाँ पे एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा. तो 1 से 2 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कर्वेचर, मेरा कर्वेचर मतलब कि कितना शार्प आपका कर्व बन रहा है. ठीक है. तो यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जाऊँ तो ये आपका शार्प कर्व बन रहा है. तो इस पोजीशन पे अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होगा तो वेयर एवर देयर इज अ कर्वेचर, और कर्वेचर कौन डिफाइन करता है, मेरा सेकंड डेरिवेटिव. तो यहाँ से यहाँ पे माई सेकंड डेरिवेटिव इज क्वाइट हाई. ठीक है. माई कर्वेचर इज चेंजिंग एग्रेसिवली. बट यहाँ से इस पॉइंट पे देखूंगा कितना स्लोली चेंज कर रहा है. और स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका कर्वेचर विल बी जीरो, स्ट्रेट लाइन का. ठीक है. तो अगर यही कर्वेचर जितना ज़्यादा कर्व बन रहा है तो ये जो कर्व बन रहा है, दिस कर्वेचर इज हैविंग अ वेरी हाई एक्सेलरेशन. ठीक है. तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कर्वेचर भी बताता है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा स्लोप बताता है, सेकंड डेरिवेटिव हमारा कर्वेचर बताता है. हमने टेलर अप्रॉक्सीमेशन में भी देखा था व्हेन वी वर स्टडीइंग द बेसिक मैथ्स. ठीक है. Now this is the one way to write the acceleration. अब acceleration को you can write down in dv by dx फॉर्म. ठीक है. तो acceleration हमारी dv by dt होती है. अब मैं क्या करूँगा, इसको dx by dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ. ठीक है. तो dx by dt क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो आपका आ गया वेलोसिटी इंटू dv by dx. ठीक है. तो आपका 3 रिलेशन आ गया एक्सेलेरेशन के. वन एक्सेलेरेशन का रिलेशन आ गया dv by dt, सेकेंड आ गया d2x by dt2, एंड थर्ड रिलेशन आपका आ गया v इंटू dv by dx. ठीक है. Now acceleration is a vector quantity. ठीक है. It's की magnitude and direction both are there, and it can be positive, it can be zero, and it can be negative. ठीक है. If we are considering in 1D motion, तो हम 1D motion में क्या करते हैं, we consider the quantity as scalar, और उसकी डायरेक्शन हम लोग प्लस और माइनस से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. राइट. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी. इससे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच द पार्टिकल रिटार्ड्स. तो पार्टिकल रिटार्ड के लिए मेरे को टाइम इंटरवल क्या होता है, मेरा जब भी पार्टिकल रिटार्ड करता है दैट मीन्स आपकी जो एक्सेलेरेशन, ये आपकी सपोज वेलोसिटी होगी तो एक्सेलेरेशन शुड बी अपोजिट. तो ये दोनों हमेशा अपोजिट होने चाहिए. ठीक है. दे शुड नॉट बी सेम इन दोनों के डायरेक्शन. अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन शुड बी हियर. ठीक है. तो इन दोनों के डायरेक्शन चेंज. तो अगर ये मेरी एक की डायरेक्शन है, ये मेरी एक की डायरेक्शन है. ठीक है. तो अगर मैं वेक्टर में देखूँ तो दिस माई वी वेक्टर, दिस माई ए वेक्टर. तो इन दोनों के डायरेक्शन में क्या है, इन दोनों के डायरेक्शन में दिस 180 डिग्री है दोनों का. दैट मीन्स अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा v और a का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो दैट इज शुड बी लेस देन 0. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल शुड बी, एंगल इज 180 डिग्री ना, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो देन इट शुड बी नेगेटिव. ठीक है. सो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हेयर. ठीक है.
तो हमारा वेलोसिटी हमारे को दे रखा है, एक्सीलरेशन मेरी आ जाएगी dv/dt, एक्सीलरेशन कितनी आ गई है आपकी 2t - 1, वेलोसिटी कितनी है आपकी t² - t, ठीक है। नाउ फॉर रिटार्डिंग द पार्टिकल a एंड b शुड बी अपोजिट, तो दैट मीन्स आपका a डॉट v, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0, तो दैट इज़ a यहाँ पे मॉड डाल देंगे और डॉट प्रोडक्ट में cos 180 है तो माइनस यहाँ पे a ये आ जाएगा a v और cos 180 तो ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे विल जस्ट अप्लाई दिस, ठीक है। तो a का मॉड लिख दिया हमने 2t - 1, v का मॉड लिख दिया t² - 1, दैट शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से t कॉमन ले लिया, t 2t - 1 t - 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो आपका t तो टाइम तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, टाइम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो t इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो नाउ इन दोनों में से या तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पहले सिचुएशन, या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, तभी आपका ये फैक्टर लेस देन 0 आएगा। तो हम दोनों को कंसिडर करते हैं। पहले हम कंसिडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस टर्म लेस देन 0 होगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाली टर्म लेस देन 0, दैट मीन्स ये शुड बी लेस देन 0। नाउ इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और इस वाली टर्म को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स दिस टर्म इज लेस देन 0 एंड t - 1 इज ग्रेटर देन 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा t शुड बी लेस देन 1/2 एंड इन दैट t शुड बी ग्रेटर देन 1/1। नाउ इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, ये नंबर लाइन पे हमने बना दिया, यहाँ पे पॉइंट ये डाल दो 1/2 और यहाँ पे डाल दो 1, ठीक है। तो नाउ ये कह रहा है t इज लेस देन 1/2, तो दैट मीन्स इट इज टेकिंग मी दिस डायरेक्शन, t इज लेस देन 1/2, t इज ग्रेटर देन 1/2, दैट इज इट इज टेकिंग मी इन दिस डायरेक्शन। तो देयर इज नो ओवरलैप, सो दैट मीन्स दिस टाइम इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज यहाँ से जो कंडीशन आ रहा है t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है और t की वैल्यू लेस देन 1/2, तो देयर इज नो ओवरलैप हेयर, सो द कंडीशन इज नॉट वैलिड हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारी दिस कंडीशन इज विल नॉट बी वैलिड हेयर, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है दिस इज नॉट। नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं नेगेटिव बनाता हूँ और इसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन 0 एंड t - 1 शुड बी लेस देन 0। नाउ इन दिस केस हमारा आ गया t शुड बी लेस देन ग्रेटर देन 1/2 एंड t इज लेस देन 1। तो t इज लेस देन 1 मीन्स इट इज टेकिंग यू इन दिस डायरेक्शन एंड t इज ग्रेटर देन 1/2 इज टेकिंग यू इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें ओवरलैप कौन सा पीरियड है, दिस इज द ओवरलैप पीरियड, ठीक है। सो इन दिस टाइम पीरियड ओनली, दैट इज t की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 से एंड t की वैल्यू लेस देन 1 तक, इन दैट टाइम पीरियड योर पार्टिकल इज गोइंग टू रिटार्ड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, इज रिलेटेड टू, ये हमारे को पोजीशन दे रखी है 2t², ये पोजीशन दे रखी है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, दिस इज x इज इक्वल टू 2t² - t³, ठीक है, ये हमारे को दे रखी है। We have to find out the maximum positive displacement of the particle along the x-axis and what instant does it attain it, ठीक है। मेरे को टाइम निकालना है जब मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट जा रही है x में, और मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगी मेरी, व्हेन यूर इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग, पहले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है कि पार्टिकल मैक्सिमम एक होती है कि अगर मेरी एक्स भी, अगर मेरी सपोज ये पार्टिकल है और यही वेलोसिटी है और यही एक्सेलरेशन है, तो ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो कभी होगी नहीं, है तो कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ तो हमेशा स्पीड अप होगा। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो मेरा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन अपोजिट होगी, तो क्या वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही होगी, एक पोजीशन पे जाकर रुक गया होगा और फिर ये इधर जाना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन वेयर वेलोसिटी विल गेट 0, ठीक है, वेलोसिटी विल गेट 0 बट एक्सेलरेशन विल बी देयर, तो मेरे को वो वाला पॉइंट निकालना है, वेलोसिटी विल गेट 0। वेलोसिटी विल गेट 0 का मतलब हो गया आपका कि आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, यू हैव टू पुट इट इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज़, ऑब्वियसली जो आंसर आएगा हमारा, यू विल हैव टू फाइंड आउट, जो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वी विल फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। अब उन क्रिटिकल पॉइंट को हमें टेस्ट करना पड़ेगा वेदर इट इज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम, वो किससे करते हैं हम, डबल डेरिवेटिव लेके, ठीक है। तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको एक्स से रखा है, आपने पहला डेरिवेटिव ले लिया, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ dx/dt आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, तो ये आपके पास आ गई। नाउ वेलोसिटी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, दैट इज गोइंग टू गिव यू वेयर द वेलोसिटी इज गेटिंग 0, वेलोसिटी इज गेटिंग 0, वहीं पे हमारे को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा ना। तो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास दो वैल्यू होगी टाइम की, दैट इज t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, ये दो वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए आपको फिर से डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। टू चेक द मैक्सिमम मिनिमम यू हैव टू टेक द डबल डेरिवेटिव, तो मैंने क्या किया इसका, एंड अगेन आई हैव टेकन द डबल डेरिवेटिव, दैट इज d2x/dt2, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 4 - 6t, ठीक है। नाउ 4 - 6t मैंने लिया, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, अब चेक करो 0 और 4/3 पे चेक करो, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है ना। आई एम नाउ चेक एट 0 पे चेक किया मैंने, वी पुट द वैल्यू 0 हेयर,
ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया d2x इज ग्रेटर देन, तो डबल डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो। व्हेन योर डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स द पॉइंट इज मिनिमा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस, तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। नाउ मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी आपकी, व्हेन योर नाउ यू पुट द वैल्यू है, t की वैल्यू 4/3 रखी, ये हो गया आपका 2, तो 4 इंटू 2 -8 आ गया, तो -8 + 4 इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव वैल्यू, तो डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 4/3 पे इट इज़ गोइंग टू अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सेकंड में हमारे को पूछा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अभी हमें ये निकालना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बट यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल, कि कब मोशन एक्सेलेरेट कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, कब डिक्सेलेशन हो रही है इसकी, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होगी तो विल गेट अ एक्सेलरेशन। ठीक है, द पार्टिकल इज गोइंग टू स्पीड अप। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो पार्टिकल इज गोइंग टू डी एक्सेलरेट। ठीक है, तो हम देखते हैं वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। मेरे पास वेलोसिटी की टर्म आ गई। ठीक है, ये वाली टर्म है, व्हेन विल द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन दिस इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया t ग्रेटर देन जीरो और t लेस देन 4/3 तक मेरी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, d2x/dt2 इज माई एक्सेलरेशन। नाउ ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई। नाउ एक्सेलरेशन को ग्रेटर देन जीरो चेक करना है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से मेरी वैल्यू होगी t शुड बी लेस देन 2/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज माई, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है मेरा पार्टिकल, तो 0, 2/3 एंड 4/3 आर माई क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो 0 से 2/3 में माई एक्सेलरेशन इज 0 से 2/3 लेस देन 2/3 तक की मेरी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, और वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव कब है, ग्रेटर देन, यहाँ से वेलोसिटी पॉजिटिव कब है, ग्रेटर देन 0 से, एंड और वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है, दैट इज़ 4। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 है, बट इनके बीच में मेरी वेलोसिटी इज 0 से 4/3 तक माई वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, 0 का मतलब मेरी एक्सेलरेशन इज गेटिंग अपोजिट, बट एक्सेलेशन में भी मेरी लेस देन t/2 तक इट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे मेरी एक्सेलेशन यहाँ से 2/3 तक मेरी एक्सेलेशन इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ तक तो पार्टिकल 0 से 2/3 तक पार्टिकल स्पीड अप होगा, फिर मेरी एक्सेलेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलेशन क्योंकि पॉजिटिव 2/3 तक है, फिर मेरी एक्सेलेशन नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आपका रिटार्ड करना शुरू होगा, और इस पोजीशन पे जाके आपका पार्टिकल रुक जाएगा, और इस पोजीशन के बाद इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फिर ये स्पीड अप करके इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा पार्टिकल। सो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दैट इज़ अ डिस्क्राइबिंग द पार्टिकल का मोशन। अब हम मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा रह गया। अब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दैट वी नो कि हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का होगा यहाँ से, दिस इज दैट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वेयर v इज गेटिंग 0। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एट टाइम 4/3। तो आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू 4/3 डाल दो। ठीक है, यहाँ टाइम की जो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है इस पर टाइम की वैल्यू 4/3 निकाल दो, एंड टाइम की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, इनिशियल वेक्टर आपका ये हो गया, फाइनल वेक्टर ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर कर दो। इनिशियल वेक्टर तो आपका t की वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगी, तो दैट मीन्स t 4/3 पे यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, t की वैल्यू यहाँ पे 4/3 रख दो, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x मैक्स कितना आ गया, दिस। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे t 4/3 पे, 4/3 डाले, एंड सॉल्विंग दिस यू विल गेट 32/27 इज द वैल्यू। ठीक है, ये हमने देख लिया कि आपका 0 से 2, ये 2/3 है, ये 4/3 है, तो 0 से 2/3 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे 2/3 से 4/3 तक दिस इज इनिशियली इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, बट ये आपकी एक्सेलरेशन नहीं, हाँ एक्सेलरेशन 2/3 तक सेम डायरेक्शन में, फिर एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, दिस इज रॉन्ग, ये इसी डायरेक्शन में होगा, सॉरी। ये हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 4/3 तक इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब इस वेलोसिटी 0 होने के बाद नाउ ये इस डायरेक्शन में स्पीड अप करना शुरू कर देगा। फिर एक बार जब वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ पे अब इसकी वेलोसिटी ये होगी, एक्सेलरेशन ये होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 हमारा ये आ गया, एंड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 हमारी इस पोजीशन यहाँ तक आ गया 2/3 तक। ठीक है, तो दिस ऑल्सो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, वो भी हमने देख लिया। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड। तो फर्स्ट 3 सेकंड का में कितना हो गया, तो 4/3 की वैल्यू कितनी आती है आपकी 1.33, तो फर्स्ट 3 सेकंड का मतलब हो गया इसने डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहा है,
तो डिस्टेंस पूछने के लिए आप डायरेक्ट यू कैन नॉट पुट द वैल्यू, क्योंकि ये जो x दे रखा है, दिस x इज बिन गिवन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे t3 वैल्यू डाल दोगे आप t की, तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे t की वैल्यू आपने 3 डाल दी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या होगा, आपको टोटल पाथ लेंथ देखनी है, बिकॉज इट इज टर्निंग। अगर ये टर्न नहीं कर रहा होता देन यू कैन टेक के डिस्टेंस इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट, बट ये टर्न कर रहा है, हमें पता है यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है, उसके बाद टर्न कर रहा है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस सेपरेटली, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पता है यहाँ पे 4/3 पे 0 हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 0 से 4/3 का डिस्टेंस निकाल लूँगा, और फिर यहाँ से 4/3 से जहाँ तक ये 3 सेकंड तक गया वो टोटल डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्शन में तो मेरे को पता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या करता हूँ, x 4/3 माइनस x0 कर देता हूँ, तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगा, दिस डिस्टेंस, ठीक है। प्लस मैं क्या करता हूँ, इसका मॉड लेके प्लस मैं इसका मॉड लेता हूँ, ये मैं करता हूँ x 3 से, ठीक है। अब मैं यहाँ से सॉरी x3 से ये मेरा फाइनल हो गया, ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये नाउ मेरी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो x3 से, सो फाइनल पोजीशन इज दिस, माइनस x 4/3 करता हूँ और इसका मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। तो ये हमारा थर्ड में हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक जितना मूव किया, और फिर ये हो गया 4/3 सेकेंड तक, और फिर यहाँ से 3 सेकेंड तक जितना मूव किया होगा, ठीक है। तो पहले मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, दैट इज x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माई वैल्यू, t की वैल्यू 0 रखी हुई है, तो दिस विल बी 0, 4/3 हमने पुट करी, तो वील गेट दिस इज आर फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। आप मेरे को क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, जहाँ तक t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक गया, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया t, तो मैं क्या करूँगा, x3 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो कि मेरी 4/3 तक की थी, ठीक है। तो नाउ आई विल पुट द वैल्यू, इस वाली क्वेश्चन में t की जगह 3 डालूंगा मैं, ठीक है, t की जगह 3 डाल दो, और दूसरे में t की जगह 4/3 डाल दो, ठीक है। नाउ फाइनल जो मेरा आंसर होगा दिस प्लस दिस, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दूंगा, तो आई गेट द डिस्टेंस। जो टोटल डिस्टेंस मेरा आ जाएगा दैट इज 307/27, ठीक है। सो दैट इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट में हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सिंपल यहाँ पे 4 की 4 वैल्यू डाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपल, ठीक है, बिकॉज x इज गिवन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप वैल्यू में 4 डाल दो, ठीक है। यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट दैट इज -32। ये हमने देखा था कि पार्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, और फिर -32 ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। फिर हमें निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर हमने निकालनी है व्हाट इज़ द पार्टिकल्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड आपका क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आपका 3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आप सिंपल आप 3 सेकंड के लिए क्या है, टी की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दो, तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, और टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया 3 सेकंड के लिए। दिस इज अ टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड, तो दिस डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा मैं, तो दिस टर्म डिवाइड बाई 3 दैट इज गोइंग टू गिव मी माई टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करूँगा मैं, आई विल हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का मेरा फॉर्मूला है ही, दैट इज़ 2x² माइनस x³ है, दैट इज़ माई 2t² माइनस t³। तो दैट इज़ गिवन योर डिस्प्लेसमेंट पोजिशन दे रखी है। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग 3 डाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू गिव योर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 3 टोटल टाइम इंटरवल, इट इज़ गोइंग टू गिव योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारी ये आ गई, और एवरेज वेलोसिटी हमारी ये आ गई। नाउ नेक्स्ट हमारे को क्या पूछा हुआ है, वी हैव टू आस्क पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट एन इंस्टेंट व्हेन इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब हो रही है, व्हेन योर t इज़ 4/3, ठीक है, t इज़ 4/3। तो अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालनी है, तो इसको एक्सीलरेशन हमारा क्या आ गया था, डबल डेरिवेटिव लिया, तो एक्सीलरेशन ये आ गया। अब इसकी जगह मैं t की जगह 4/3 रख दूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी -4, ठीक है। Now we have to find out average acceleration between the time period. Average acceleration between the time period t is equal to 2 and t is equal to 4. तो सिंपल आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, तो वेलोसिटी निकाल लो 2 पे, और 4 पे वेलोसिटी निकाल लो, एंड देन यू टेक द एवरेज ऑफ इट, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी एट 4 माइनस वेलोसिटी एट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 टाइम इंटरवल हो गया। तो वेलोसिटी हमारे को इससे निकालने, वेलोसिटी हमने निकाला था फर्स्ट डेरिवेटिव लेके, दिस इज़ माई वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी t की जगह 4 डाल दो पहले में, और -t की जगह 2 डाल के यू विल गेट योर
आंसर ऑफ योर एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी में यहाँ पे 4 डाल दिया पहले, ठीक है। देन आई पुट द वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, रेलवे ट्रैक रन्स पैरेलल टू अ रोड अंटिल अ टर्न ब्रिंग्स द रोड टू अ रेलवे क्रॉसिंग। तो ये रेलवे क्रॉसिंग है और सेम ऐसी रोड जा रही है इसके पैरेलली, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग है, तो ये यहाँ पे दोनों मर्ज हो जाए, यहाँ पे साथ में पैरेलल चल रही है, बट यहाँ पे दोनों ऐसे मर्ज कर जाती हैं, बिल्कुल साथ में पैरेलल चल रही है और यहाँ पे दोनों मर्ज कर जाती हैं, ठीक है। ये रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से फिर रोड इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साइक्लिस्ट राइड अलॉन्ग द रोड एवरी डे एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मेरा बाइक वाला है ये 20 किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड से एवरी डे चल रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड से चल रहा है। ही नॉर्मली मीट्स द ट्रेन दैट ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द क्रॉसिंग। जब ये यहाँ से चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये नॉर्मली मीट करता है यहाँ पे ट्रेन को, बी पे मीट कर जाता है ट्रेन को, ठीक है। इट मीट्स द ट्रेन नॉर्मली एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस कुछ नहीं ले रहे, हम लोग समझ रहे हैं ये बहुत क्लोज जा रहा है, तो ये डिस्टेंस इज़ नथिंग। तो ये दोनों जो है यहाँ पे हमारे एक साथ मिलते हैं, ठीक है। व्हेन ही नॉर्मली मीट्स द ट्रेन व्हेन ही इज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। नाउ वन डे ही इज़ 25 मिनट्स। नॉर्मल डे में ये ट्रेन और ये दोनों इसमें मिल जाते हैं। तो ट्रेन ऑब्वियसली तेज़ से आ रही है, तो ट्रेन कहीं पीछे से आ रही होगी यहाँ से, और ये थोड़ा यहाँ से जा रहा होगा इधर से, ठीक है। तब ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। ये चलता है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर से, ये मेरी कोई वी वेलोसिटी होगी इसकी कोई, ठीक है। नाउ मेरे को कह रहा है कि एक दिन ये जो है नॉर्मल डे में तो ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, अब दूसरे दिन कह रहा है ये बाइक वाला जो है मेरा 25 मिनट लेट निकला। जब ये 25 मिनट लेट निकला तो इसको ट्रेन 10 किलोमीटर पहले मिल गई, तो ये ट्रेन से 10 किलोमीटर पहले मिल गया। नॉर्मली ट्रेन से क्रॉसिंग पे मिलता है, आज ये 10 किलोमीटर पहले मिल गया बिकॉज माई टाइम इज़ 25 मिनट्स लेट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो नाउ जब फॉर इंस्टेंस एक सपोज़ नॉर्मल डे में जब ये मिलता है, तो सपोज़ ये एज्यूम कर लो कि यहाँ पे ये 12 बजे मिल रहा है, ठीक है। 12 बजे मिल रहा है नॉर्मल डे में। आज जो ये मिला होगा, सपोज आज कितने, इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, ये सी से बी, बिकॉज मेरे को ये डिस्टेंस पता है और इसकी मेरे को वेलोसिटी पता है, तो कितना हो जाएगा 10 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ आवर का मतलब हो गया 30 मिनट्स। तो दैट मीन्स नॉर्मली अगर ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पे बाइक वाला कितने बजे पहुंचता होगा, 11:30 बजे, ठीक है। ये मेरा कितना है 12 है ना, ठीक है। तो नॉर्मली ये 11:30 पे पहुंचता होगा, ठीक है, नॉर्मल डे में। बट आज क्या है, 25 मिनट लेट है, तो आज ये कितने बजे पहुंचा होगा, दैट इज़ 11:55 पे पहुंचा होगा। 25 मिनट लेट है ये, ठीक है। नॉर्मली ये 11:30 पे पहुंचता है, बट आज 25 मिनट लेट है, तो इस पॉइंट पे कितने बजे पहुंचा होगा, 11:55 पे, ठीक है। नाउ माई ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग इन द नॉर्मल वे। ट्रेन में कोई चेंज नहीं आया, ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एज द यूजुअल टाइम, जो कि बहुत कम होता है, बट राइट इन हर क्वेश्चन ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग इन यूजुअल टाइम। ट्रेन जब यूजुअल टाइम पर ट्रैवल कर रही है, तो ट्रेन को दैट मीन्स ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ 5 मिनट्स, बिकॉज ये 12 बजे यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। 12 बजे यहाँ पे पहुँचेगी ना, ये 11:55 पे, तो यहाँ पे हमेशा होती है 11:55 पे, यहाँ पे हमेशा होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ पे दैट इज़ इट हैज़ टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व इट कि कितनी स्पीड से चल रही है, दैट इज़ योर 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 मिनट्स को 5 डिवाइड बाई 60 कर दिया, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 60 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका 2, दैट कम्स आउट टू बी 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से योर ट्रेन इज़ मूविंग, राइट। इस क्वेश्चन को जब हम ग्राफ्स वगैरह पढ़ लेंगे तो विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ग्राफिकली ऑल्सो, ठीक है। ग्राफ्स वाले जब हम एक बार ग्राफ्स देख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, राइट। अभी के लिए एनालिटिकली दैट्स हाउ यू हैव टू डू। और आप एक जब इन द लास्ट ईयर व्हेन आई वाज टीचिंग फिजिक्स, तो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, बट दिस इज़ मोर इट्स अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। नाउ अब हमने पैरामीटर्स देख लिए, अब उन पैरामीटर्स का एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दोज पैरामीटर इन आर अंडरस्टैंडिंग द मोशन इन अ 1 डायमेंशन। और मोशन इन 1 डायमेंशन जो ईजिएस्ट मोशन होता है दैट इज योर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्टार्ट। तो स्ट्रेट लाइन में हमारे मोशन में 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक ये डायरेक्शन हो सकती है और एक ये डायरेक्शन हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का आपका मोशन ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैन बी एनीथिंग, ये वर्टिकल भी हो सकता है, बट 2 ही डायरेक्शन होगी, या तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो हम जितने भी हमारे पैरामीटर हैं, जो भी वेक्टर होते हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है, आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, आपका एक्सीलरेशन हो गया, आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, हम लोग क्या करते हैं इसको
जब हमारे पास रो ही डायरेक्शन है, वी डोंट हैव टू राइट देम डाउन इन वेक्टर्स. हम लोग क्या करते हैं, इनको स्केलर की तरह लिखते हैं एंड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, डायरेक्शन की सेंस को विल राइट इट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लाइक फॉर इंस्टेंस, this is your plus x direction if the motion is happening in this direction. So this is your plus x and this is your minus x. So if the car is traveling with velocity v and the acceleration a, तो both are having the positive. ठीक है, दोनों v भी आपकी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है एंड द कार विल स्पीड अप और आपका डिस्टेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, x भी आपका पॉजिटिव आएगा. नाउ इन द सेकंड केस आपकी वेलोसिटी ये एंड द एक्सेलरेशन इज दिस. तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. तो दैट मीन्स आपका डी एक्सेलरेशन होगा एंड तो डी एक्सेलरेशन होगा, तो दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी इट इज़ आपकी जो वेलोसिटी होगी आपकी, यू आर गोइंग टू स्पीड डाउन और एक पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो हो जाएगी, देन यू आर गोइंग टू स्पीड अप. ठीक है, फिर आप स्पीड अप करोगे. तो आपका जो योर एक्स डिपेंड्स कि आप अगर एक्स सपोज इट इज़ गेटिंग जीरो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड. ठीक है, तो आपका डिपेंड करेगा आपको किस पोजीशन किस पॉइंट किस टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. अगर आप लेस देन 3 पे देखोगे तो विल गेट द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. अगर आप और इनफैक्ट 3 यहाँ पे हो गया और ये भी 3 हो गया, दैट मीन्स 6 सेकेंड पे यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, टी इज इक्वल टू 3 पे इसकी स्पीड 0 हुई और टी इज इक्वल टू 6 पे ये वापस यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, तो अगर आप मैं पूछूँगा टी इज इक्वल टू 8 पे मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव. ठीक है, टी इज इक्वल टू 8 पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है, बिकॉज फाइनल वेक्टर इज नेगेटिव. और अगर टी इज इक्वल टू 5 पे पूछूँ, टी इज इक्वल टू 5 पे स्टिल यू विल गेट पॉजिटिव. ठीक है, because here it is turning the direction. ठीक है, तो same way distance and displacement will not be same because here it is turning. Now second is my another case of deceleration is अगर आपकी velocity negative है, acceleration is positive, तो in that case also it will be deaccelerating. It is speeding down, its velocity will get zero, but इसकी direction of motion क्या होगा, it is going to start negative means यहाँ पे क्या था, ये positive direction में चल रहा है because velocity is positive. तो इस position पे velocity is negative, it is moving in this direction and is going to speed down और यहाँ पे velocity जीरो हुई, then it is going to speed up. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में now it is going to speed up. ठीक है, so that is how the motion when your velocity is negative and acceleration positive. ठीक है, नेगेटिव मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, नाउ हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन गवर्निंग द 1D मोशन. तो x is the position, x naught is the initial position, s is the displacement which we write it down x minus x naught. ठीक है, तो इफ दिस इज x नॉट एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन x. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट विल बी x माइनस x नॉट. ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एंड वी आर टेकिंग देम एज अ वेक्टर, स्केलर ले रहे हैं एंड डायरेक्शन ऑफ सेंस के लिए नेगेटिव. अगर आपका ये अगर आपको x यहाँ पे होता, सपोज ये आपका 0 है, पार्टिकल यहाँ से मूव करके इधर जाया होता तो x विल बी ये, तो आपका फाइनल आपका अगर s निकालना होता तो माइनस x माइनस 0 करना पड़ता, तो इट विल बी माइनस x विल बी माइनस x माइनस x नॉट. ठीक है, तो ये आपको माइनस x s जो होता, सपोज आपका ये तो 0 है, अगर आपका प्लस साइड x है तो यू कैन सिंपली राइट डाउन x माइनस x नॉट. ठीक है, ये x नॉट होती. अगर आपको फाइनली पार्टिकल आपका इधर जाके 0 होके फिर इधर आ रहा होता और ये आपको इस पोजीशन पे एट दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाली डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाती, तो इट विल माइनस x नॉट विल बी माई डिस्प्लेसमेंट s. ठीक है, ठीक है, नाउ v इज़ माई वेलोसिटी, u वी टेक इट, जब भी हम v लेंगे दैट इज़ योर जो वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट जो फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, u इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज़ योर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, u मेरी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, x नॉट इज़ माई इनिशियल पोजीशन, x इज़ माई फाइनल पोजीशन एंड s इज़ माई डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ x माइनस x नॉट. ठीक है, now जो डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग 1D मोशन इज वेलोसिटी इज इक्वल टू योर dx बाई dt. ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पे आपका x नॉट इज कॉन्स्टेंट, तो dx बाई dt इज़ नथिंग बट योर ds बाई dt. ठीक है, dx बाई dt इज नथिंग बट योर ds बाई dt. ठीक है, सो दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. ठीक है, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन दैट कम्स फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो हमने फॉर्मूला देखा था. थर्ड इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डॉट dv बाई ds, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. एंड द फोर्थ वन इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x बाई dt2. ठीक है, दैट इज़ आवर फोर्थ इक्वेशन एंड d2x को वी कैन राइट डाउन d2s बाई dt2 ऑल्सो.
ठीक है। सो दीज आर द फोर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज गवर्निंग आवर मोशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेसिकली हमने ऑलरेडी देखा था इन द बेसिक मैथ्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको रेट ऑफ चेंज के साथ आपको इक्वेशन दिखाती है। नॉर्मल इक्वेशन में आपका एक्स वाई होगा, रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में रेट ऑफ चेंज होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लाइक आपको किसी भी मोशन का अगर बताना है कि आगे कहाँ पे जाएगा, फ्यूचर बताना है, तो आपको उस पोजीशन, एक तो उसकी करंट पोजीशन बतानी पड़ेगी और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्या उसकी रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज जब तक नहीं बताओगे आपको फ्यूचर नहीं पता लगेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई लाइक यू आर making an equation with the variable along with its how it is changing. Now we are going to derive the equation of motion from the differential equations and we are going to consider the uniformly accelerated motion, ठीक है। uniformly accelerated motion आपकी acceleration is constant, ठीक है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड आपका और आपकी डायरेक्शन दैट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हम लोग देख रहे हैं, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन को वी कैन राइट इट डाउन डी वी बाई डी टी, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है, ठीक है। तो नाउ यू टेक डी टी हेयर, ठीक है। तो इट विल बी डी वी ए डी टी और नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम टी इज इक्वल टू टी आपकी फाइनल वेलोसिटी वी है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, ठीक है। तो u इधर ले जाओ तो आपकी पहली इक्वेशन निकल के आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, v क्या है आपका डी एस बाई डी टी, ठीक है। v इज योर डी एस बाई डी टी। नाउ आप क्या करो, v की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू पुट दिस वैल्यू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एस बाई टी टी। अब मैं इसको इधर ले गया t को एंड डी एस, तो डी एस को सेपरेट करते हैं तो डी एस को एंड इधर हो गया u प्लस ए टी इंटू टी टी। नाउ अब इंटीग्रेट करो टाइम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से t। सपोज है टाइम t इजिकल टू जीरो पे आपकी डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल है x इजिकल टू जीरो, तो जीरो से लेकर s तक, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, वी आर गोइंग टू गेट एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ एस की वैल्यू है आपकी तो इफ एस की वैल्यू आपकी क्या है, आर माइनस आर नॉट, एस वी हैव ऑलरेडी सीन आर माइनस आर नॉट, ठीक है। नाउ यू ब्रिंग आर टू द अदर साइड, ठीक है। तो एस आपका हो जाएगा, एस की वैल्यू आप डालते हैं यहाँ पे आर माइनस आर नॉट, ठीक है। तो आर नॉट इज़ द इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे इधर चला जाएगा तो आपका फाइनल आ जाएगा। आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दोनों डिफरेंट है। अगर फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड निकालते हैं हम लोग। सो बेसिकली यही तीन मेजर इक्वेशन होती है, रेस्ट ऑफ द rest two equation that we are going to derive it from this equation and from this equation the next two equation we are going to derive, ठीक है। और बेसिकली हमारी जो मेन फंडामेंटल ये तीनों होती हैं। तीसरी इक्वेशन निकालते हैं, तीसरे में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेलेरेशन और इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस, ठीक है। तो पहली हमारी जो रिलेशन दे रहा है वेलोसिटीज़ का इनिशियल फाइनल, एक्सेलेरेशन और टाइम का। दूसरा मेरा क्या रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, एस एन टी का रिलेशन। पहला क्या दे रहा है, वी एन टी का रिलेशन। तीसरा मैं क्या निकालना हूँ, वी एन एस का रिलेशन निकालूंगा। तो वी एन एस के रिलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू यूज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ए इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस, ठीक है। नाउ मैं करता हूँ डी एस को इधर ले जाता हूँ, तो ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वी डॉट डी वी, ठीक है। नाउ इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ एट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो एंड टू डिस्प्लेसमेंट फाइनल एस इज इक्वल टू वी डॉट डी वी, इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो पे। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है आपकी वेलोसिटी जीरो और व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट इज एस फाइनल वेलोसिटी इज योर वी, ठीक है। नाउ वी इंटीग्रेटेड, हमारे को इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। सो दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वी एंड एस, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एस एंड टी and this is a relation between v and t, ठीक है। so these three equations these three are the fundamental kinematics equation. अब नाउ इस वाली इक्वेशन से वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो वी कैन राइट डाउन टू यू टी डिवाइडेड बाई ओवरऑल टू हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, यू प्लस ए टी इंटू टी और ये बाहर टी हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सेम यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब यू प्लस ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यू प्लस वी यहाँ पे
ये टी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया इसमें, तो u प्लस ए टी, इसको लिख सकते हैं ना 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, तो मैंने इसको कर दिया u t प्लस u प्लस ए टी, इसको सारा टी बाहर ले लो एक, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने क्या किया, तो नाउ दिस इज़ u एंड u प्लस ए टी आएगा, u प्लस ए टी और बाहर एक t आ जाएगा, ठीक है। तो u प्लस ए टी क्या है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर v, ठीक है। तो ये आ जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, u प्लस वी बाई 2 क्या आएगा आपका, u प्लस वी बाई 2 इज़ नथिंग बट योर v एवरेज व्हेन योर एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज योर v एवरेज व्हेन योर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, u प्लस वी बाई 2, ठीक है। तो v एवरेज इंटू टी, तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टी, ठीक है। दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। नाउ फिफ्थ इक्वेशन इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है। nth सेकेंड का मतलब आपका पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, b पहुँचा, c पहुँचा, d पहुँचा, e पहुँचा, e। अब मेरे को निकालना है हर एक पर्टिकुलर सेकंड, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड में इतना चला, सेकंड सेकंड में इतना चला, थर्ड सेकंड में इतना चला, फोर्थ सेकंड में इतना चला, फिफ्थ सेकंड में इतना चला। अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ तो दैट मीन्स इट इज़ गिविंग मी कि टोटल ये 5 सेकंड में कितना चला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं 5 डाल रहा हूँ, t इज इक्वल टू 5, अगर मैं t इज इक्वल टू 3 डाल रहा हूँ तो ये मेरे को टोटल निकालेगा यहाँ से मैं 1 2 और ये 3, तो ये मैं t इज इक्वल टू 3 अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये मेरे को बता रहा है t की वैल्यू अगर मैं 3 डाल रहा हूँ तो ये मेरे को बता रहा है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये टोटल कितना चला, ठीक है। अगर मेरे को पर्टिकुलर निकालना है कि सेकंड सेकंड में कितना चला, तो सेकंड सेकंड में विल भी मेरे को यहाँ से यहाँ तक का निकालना है प्लस यहाँ से यहाँ तक का, तो मेरे को S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, देन आई एम गोइंग टू गेट द आंसर कि सेकंड सेकंड में कितना निकला, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड विल बी दिस वन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन n सेकेंड का मतलब कि टी एन मतलब n सेकेंड में कितना चला माइनस टी n माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 सेकेंड में कितना चला, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। सो nth सेकेंड में कितना हो गया, सपोज दिस इज माई nth सेकेंड, तो इसमें कितना हो गया टी ई एफ हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ से n तक कितना चला, दैट इज़ योर ए एफ, ठीक है। यहाँ से n माइनस 1 तक कितना चला, दैट इज़ योर ए, ठीक है। तो n तक कितना चला, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एन की जगह मैंने टी की जगह मैंने n डाल दिया। नाउ सेकेंड टी माइनस 1 के टी माइनस 1 की टी की वैल्यू n माइनस 1 डाल दी मैंने फॉर दिस डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यू इज इक्वल टू यू इंटू यू टी की जगह n माइनस 1 प्लस 1/2 ए टी n माइनस 1 स्क्वायर। नाउ अब ये क्या करना है मेरे को, ए एफ माइनस ए इन दोनों इसको इससे माइनस करना है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो विल गेट द फाइनल रिजल्ट, दैट इज एस इज इक्वल टू यू प्लस एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे n हमारा टाइम है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि दिस इज दिस डायमेंशनली करेक्ट दिस इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपकी तो वेलोसिटी है, तो हमारा क्या होता है डायमेंशन, दिस डायमेंशन शुड बी दिस डायमेंशन शुड बी दिस डायमेंशन, बट यहीं पे आप देख लो दिस इज नॉट शोइंग द डायमेंशनल एक्यूरेसी। तो व्हाट इज एक्चुअल इक्वेशन इज यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 सेकेंड से आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज नथिंग बट 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज योर 1 सेकेंड टी, द होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे माई मिस्टेक, ये एस एन में नहीं, ये यहाँ पे दिस होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय टी, तो यहाँ पे यू टी क्या होगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर डिस्प्ले डायमेंशन जो आएंगे लेंथ की आएगी और इसको भी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयर ऑल्सो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ एस, ठीक है। ये डायमेंशन के एस के बराबर हो जाएगा। हेयर द टी, दिस इज अ स्पेशल केस वेयर योर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब आपकी टी की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसमें हमारा जो प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब हमारे को डिस्टेंस पूछ लिया जाता है कि आपका सपोज आपको पूछ लिया कि ये आपका 1 2 ये 3 हो गया, या 4 हो गया, 5 हो गया, सपोज आपसे पूछ लिया कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, रुक गया और वापस आ गया, ठीक है। तो अगर आपने पूछा कि पार्टिकल 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, 7 पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अगर मैं पूछूँ कि आपको 7 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे पहुँचा, तो 7 सेकंड में जब पार्टिकल की आप वैल्यू निकालोगे तो वो जो 7 सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट हमारे को जो एस है, हमारे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एस है दैट इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस मेरे को ये वाला दे देगा, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस पूछा गया है तो यू कैन नॉट यूज़ दिस डायरेक्टली, ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ दिस डायरेक्टली,
और आपको ये तो ठीक है। और दूसरा अगर आपको पूछ लिया कि फॉर इंस्टेंस कि दिस इज़ योर फर्स्ट ये 1 2 3 4 5 आपसे पूछ लिया 6th सेकेंड में हाउ मच इज़ द 6 सेकेंड में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सपोज पार्टिकल आपका यहाँ से मूव किया, यहाँ पे 5 सेकेंड तक पूछ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं 6 सेकेंड निकालूंगा तो 6 सेकेंड का मतलब ये 6 सेकेंड इज़ नथिंग बट दिस वन, नहीं 1 जस्ट अ सेकेंड, हाँ नहीं, पार्टिकल अगर टर्न बैक करता है तो इस तरीके से देखते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 और ये 5.5 है और ये यहाँ से 5.5 से घूम के 6 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 5.5 है, ठीक है। तो ये 5.5 पे मेरे पार्टिकल की स्पीड 0 हो रही है, ठीक है। 5.5 सेकेंड पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इज़ गेटिंग 0, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी 5.5 सेकेंड पे 0 हो रही है। तो अगर मैं पूछूँ कि एस इन 6 सेकेंड में, तो 6 सेकेंड मीन्स दिस इज़ माई फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकेंड में, सॉरी फिफ्थ सेकेंड में अगर मैं पूछूँ, फिफ्थ सेकेंड में मेरी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की थी फिफ्थ सेकेंड में। और आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने लगाया, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया, ठीक है। इन दिस फॉर्मूला अगर आपने लगाया तो यू विल नॉट गेट द राइट आंसर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फिफ्थ सेकेंड मतलब कि पार्टिकल यहाँ से ये 5 सेकेंड पे था, ये 5.5 सेकेंड पे और 6 सेकेंड में यहाँ पे आ गया। तो पार्टिकल का जो 6 सेकेंड है ये 5 और 6 के बीच में, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, सेम पोजीशन पे आ गया। तो एस एन जो आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो दैट इज़ नॉट एन आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा अगर, बिकॉज आपको फिफ्थ सेकेंड में निकालना है कि हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल। तो यू हैव टू सी कि फिफ्थ सेकेंड में इट हैज़ ट्रैवल दिस मच एंड दिस मच, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट सेपरेटली, ठीक है। सो ये देखते हैं कि आपका किस केस में योर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्ले nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू nth सेकेंड में डिस्टेंस है किस सेकेंड में, व्हेन देयर इज नो टर्निंग बैक। इफ द पार्टिकल टर्न बैक देन यू हैव टू डू इट सेपरेटली। इफ द पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ से टर्न कर गया, ठीक है। तो ये n सेकेंड में निकालना है। दैट मीन्स आपका ये तो आधे टाइम यहाँ चला और आधे टाइम यहाँ गया। तो यहाँ पे अगर इसके डायरेक्शन चेंज कर गई तो डिस्टेंस विल बी दिस प्लस दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा बट आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूरे सेकंड में कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सो वी कांट यूज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस इन व्हेन द पार्टिकल इज टर्निंग बैक, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे इस पर अभी। सो दिस इज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द इक्वेशन दैट वी हैव रेड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। देन वी आर हैविंग ओनली द क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ये वाला लास्ट कॉन्सेप्ट देख के फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो सपोज यहाँ पे दे रखा है, सपोज बॉडी स्टार्ट्स विथ, हमारे को पहले सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज सर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, तो s क्या आ गया आपका, दैट इज 1/2 ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स आपका पार्टिकल जो है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यूनिफॉर्म है a तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो ऑल्सो, गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट से दिस हैज़ कंक्लूडेड है कि एस जो आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका अगर टी 1 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट इज़ 1, 2 सेकेंड में 2 में कितनी हो गई दैट इज़ 4, 3 में कितनी हो गई 9। तो इसका जो रेशियो आता है दैट इज़ 1:4:9:16 इस तरीके से आता है, ठीक है। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मतलब इसका ये 0 से आ रहा है, ये इस तरीके से आएगा। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट किया 0, टी इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड में इतना होगा, 2 सेकेंड में मीन्स यहाँ से यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड में मीन्स यहाँ से ये पूरा ये 9, ये आपका 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आपका 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। नाउ ये 1, ठीक है। तो ये हो गया एस टी इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, ये t इज इक्वल टू 3। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आपका 1, ये डिस्टेंस हो गया आपका 4, ये डिस्टेंस हो गया आपका 9, ठीक है। अब सेकंड कह रहा है कि इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में। तो इन दैट केस आपका क्या आएगा, t2 माइनस t1, t1 माइनस t0, t2 माइनस t1, t3 माइनस t1। तो इन दैट केस सेकंड nth सेकंड में जो आपका आएगा दैट इज़ 2n माइनस 1, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका nth सेकंड में कितना चला, तो यहीं से देख लो 2n माइनस 1, 4 माइनस 1 विल बी 3, तो इसका जो रेशियो आएगा 1:3:5, ठीक है, 2n माइनस 1। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा nth सेकंड में कितना चला उसने, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 रेशियो, ठीक है। तो इट विल कम लाइक 1:3:5,
ठीक है, ये स्टॉपिंग के लिए, स्टॉपिंग सपोज योर बॉडी इज़ मूविंग विद यू स्पीड से मूव कर रही है आपकी बॉडी, तो हाउ मेनी कितने डिस्टेंस के बाद इट इज़ गोइंग टू स्टॉप। ठीक है, वो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर n टाइम्स ऑफ यू हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी n टाइम्स ऑफ यू हो जाएगी, तो आपका जो डिस्टेंस कितनी देर बाद आपकी, अगर आपने ब्रेक लगाई तो आपकी गाड़ी रुकेगी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर यू। ठीक है, तो उसके n स्क्वायर टाइम्स, अगर आपकी n टाइम्स स्पीड है, जैसे 2 टाइम्स है तो आपको 4 टाइम्स डिस्टेंस पे रुकेगी। आपका ये 3 टाइम्स स्पीड होगी आपकी, देन योर डिस्टेंस जितने दूर बाद रुकेगी दैट इज़ 9 टाइम्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमने किस तरीके से आया, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a से होता है। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी, स्टॉपिंग का मतलब हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी विल गेट 0, तो यहाँ पे आपका यू स्क्वायर आ गया 2as, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर इफ योर, तो अगर आपकी वेलोसिटी डबल हो गई जिससे आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपका डिस्टेंस विल भी, जितने दूर बाद आपका ब्रेकिंग होगा, ठीक है, दैट विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, आपने वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स कर दी देन योर डिस्टेंस विल बी 9 टाइम्स। ठीक है, सो दैट इज़ अ रिलेशन देयर। नाउ इफ द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रहा है और ये पार्टिकल ए पे यहाँ पे है, बी पे यहाँ पे, और सी इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर इसकी ए पे वेलोसिटी पार्टिकल की v1 है और बी पे वेलोसिटी v2 है, तो सी पे जो वेलोसिटी आएगी दैट इज़ v, दैट इज़ गिवन बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट पे आएगी। ठीक है, दिस इज अ सेंटर पॉइंट। ठीक है, इफ सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी इज दिस वन। ठीक है, v इज इक्वल टू रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन योर v एवरेज। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी कि हाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू कम एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट। हम जनरलाइज इक्वेशन निकालेंगे कि आपको ए से बी जा रहे हो, तो ये तो हमने सेंटर पे देख लिया, आपको किसी और पॉइंट पे देखना है। सपोज दिस इज़ योर पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको निकालनी है। ठीक है, एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ माय वेलोसिटी, तो और किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालनी है तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्टिकल में विद दिस पाथ फाइंडर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes and then we'll start. So we'll see this question. So when a car passed mark A, ठीक है, ये the driver applies the brake, इस पॉइंट से driver is applying the brakes। ठीक है, thereafter reducing the speed uniformly from u is equal to, यहाँ पे स्पीड है इसकी 160। ठीक है, यहाँ से स्पीड इसकी धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो गई। द कार पासिस द मार्क C विद वेलोसिटी 40। ठीक है, ये इस देर का, यहाँ पे कार ने 40 किलोमीटर पर आवर से इसने मूव किया और यहाँ पे जो था 160 किलोमीटर था। ठीक है, देयर आर मार्क्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द रोड एज शोन बिलो। ठीक है, ये मार्क एट इक्वल डिस्टेंस है। वेयर ऑन द रोड, वेयर ऑन द रोड एंड एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ AC, किस फ्रैक्शन ऑफ AC से वॉज अ कार मूविंग विद द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड आउट कि किस पॉइंट पे, एट व्हाट फ्रैक्शन, सपोज इफ दिस डिस्टेंस इज L, तो वहीं मेरे को ये NL निकालना है, किस फ्रैक्शन पे आई एम हैविंग द स्पीड हेयर इज़ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक, और लास्ट में हम लोग वेरिएबल लेके करेंगे और फाइनली उस पर वैल्यू डाल देंगे। सपोज दिस डिस्टेंस मार्क्स A से C तक का आपका डिस्टेंस L है, एंड सपोज इट इज़ इस पॉइंट पे वी आर फाइंडिंग आउट, जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फिर फाइनली हम लोग वैल्यू डाल देंगे वहाँ पे 100। ठीक है, अभी हम जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं NL पे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ योर V0 एंड एट ए डिस्टेंस NL फ्रॉम A। ठीक है, एंड AC इज़ योर L। ठीक है, तो इनिशियल हम लोग, इनिशियल इट इज़ नॉट द V0 इज़ नॉट द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने दे रखी है एट दिस स्पीड। ठीक है, एट दिस स्पीड, ये जो आपका NL है, यहाँ पे एट दिस स्पीड V0 इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, और हेयर यू आर हैविंग द स्पीड U एंड हेयर यू आर हैविंग द स्पीड V। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे U, V0 और V, ये 3 स्पीड्स हो गई। ठीक है, तो विल अप्लाई, अब हम यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज फर्स्ट ये होगी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज योर, सो इट विल बी V स्क्वायर विल बी, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा कि V0 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज नीटाइल। ठीक है, नीटाइल, राइट, ये आपका s हो गया। सेकेंड आपको यहाँ से यहाँ तक के निकालने, दैट मीन्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी V0, फाइनल वेलोसिटी विल बी V। तो अगेन यू कैन राइट इट डाउन V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर माइनस 2a। अब ये कितना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज
1 माइनस नीटा एल, ठीक है। तो आप इसको इधर ले जाओ और वी स्क्वायर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी ये होगी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस नीटा एल, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर हो जाए, तो वी नॉट माइनस वी स्क्वायर 2a 1 माइनस नीटा एल, दैट इज़ योर सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, आई डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड किया, ठीक है, सेकंड नीचे ले आया और सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड किया, तो यहाँ से आपका एल 2a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, इक्वेशन विल बी वी हैव डिवाइड 1/2 कर दो, ठीक है, 1/2 नॉट 2/1, 1/2 कर दिया यहाँ से एल 2a से 2a कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन मिल गई यू माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट इज इक्वल टू नीटा 1 माइनस नीटा, ठीक है। तो नाउ अब इसमें क्या करता हूँ मैं, आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नीटा सेपरेटली, रीअरेंज दिस इक्वेशन, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, रीअरेंज करके नीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये आपकी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई कि आपने किस पॉइंट से टर्न किया, ठीक है, कितने डिस्टेंस से, सपोज आपने हाफ से टर्न किया, आपने 2/3 से, सॉरी 2/3 पे मेरे को स्पीड निकालनी है, या हाफ पे मेरे को स्पीड निकालनी है, टर्न नहीं, कितने पे मेरे को स्पीड निकालनी है, या मेरे को 1/4 पे निकालनी है, 1/3 पे निकालनी है। सो दैट नीटा यू हैव गॉट इट अ जनरल इक्वेशन, दैट नीटा कम्स आउट टू इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, यू इज योर ये माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नाउ मैं क्या करता हूँ, आई पुट द वैल्यूज है, हमारे को यू की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज़ 160, वी नॉट मेरे को 100 दे रखा है, यू की वैल्यू 160 और वी की वैल्यू फाइनल मेरे को दे रखी है दैट इज़ 40, ठीक है। तो विल पुट द वैल्यू 40 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 13/20। तो इट इज़ शोइंग अस कि हमारे जो है ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी, ये अगर टोटल मेरा इफ़ दिस टोटल डिस्टेंस इज़ 100 मीटर, ठीक है, तो ये कितने से हुआ मेरा 13/20 × 100, ठीक है, 5 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 65, ठीक है। तो ये जो आपकी स्पीड आएगी दैट इज़ एट 65 किलोमीटर, ठीक है। सो 13/20 टाइम्स एल, ठीक है, 13/20 टाइम्स एल इज़ द आंसर फॉर दिस। नाउ इफ़ यू पुट द वैल्यू नीटा की वैल्यू 1/2 अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, पुट द वैल्यू नीटा की 1/2 इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है 1/2, ठीक है। नाउ वी रीअरेंज दिस, तो मेरे पास जो इक्वेशन वी नॉट अगर मेरे को निकालनी है, ये अगर ये नीटा की वैल्यू 1/2, ये 1/2 डिस्टेंस हो गया, तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई वेलोसिटी, वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो वी नॉट हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 डाल दी, ठीक है, यहाँ से वी नॉट निकाल दो इस इक्वेशन, तो वी नॉट आ जाएगा आपका दैट इज़ वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव फाइंड आउट, दैट इज़ व्हाट वी हैव पुट इट हियर, ठीक है। जो हमने वैल्यू डाली थी दैट इज़ फॉर at C, if C is the midpoint, then in that case V is equal to root V1 square plus V2 square divided by 2, ठीक है। So that is what we have put it here, U square plus V square divided by 2, ठीक है। एंड दिस वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू आई है, इट इज़ मोर देन योर एवरेज। एवरेज स्पीड कितनी होती है आपकी, U प्लस V/2, ठीक है। हाउ इट इज़ मोर देन एवरेज, सपोज वी विल से कि योर V नॉट माइनस V एवरेज, अगर मैं इसको प्रूव कर दूँ, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस वी नॉट इज ग्रेटर देन योर वी एवरेज, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट विल डू, वी नॉट माइनस वी एवरेज, ठीक है। हम विल पुट, अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं रूट की जगह, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एवरेज स्क्वायर, ठीक है। इफ दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन इन ऑल द केसेस योर वी नॉट इज ग्रेटर देन योर वी एवरेज, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर कर दिया मैंने, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एवरेज, ये आपका वी एवरेज है, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एवरेज। नाउ इफ़ आई ओपन इट एंड रीअरेंज इट, तो वी नॉट की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u माइनस वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी बिकॉज u इज़ ग्रेटर, हमारा डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो u इज़ ग्रेटर, u विल बी ग्रेटर देन v, और कम भी होगा तो दिस विल बी स्क्वायर ओनली, तो इट विल ऑलवेज गिव यू द आंसर ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स आपका दिस वैल्यू विच इज़ कमिंग विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन योर वी एवरेज, ठीक है। तो वी नॉट एट मिड पॉइंट इज ग्रेटर देन योर वी एवरेज, ठीक है। वी नॉट एट मिड पॉइंट हेयर इज ग्रेटर देन योर वी एवरेज, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा,
consider a particle initially moving with velocity 5 meter per second and start deaccelerating at a constant rate 2 meter per second. We have to find out determine the time when the particle becomes stationary. ठीक है, तो इनिशियल दे रखा है u, ठीक है, एक्सलेशन दे रखी है आपको -2, ठीक है, तो सिंपल आपको टाइम निकालना है जब इट विल बिकम स्टेशनरी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा दो, दिस विल बी 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज़ योर 2.5 सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन, जब भी ये इस तरीके से दिया जाए ना, डिस्टेंस इन सेकेंड, डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड, तो ऑलवेज फाइंड आउट कि किस पॉइंट से टर्न कर रहा है. तो हमने देख लिया इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो इसके बाद ये टर्न कर देगा, ठीक है, इसके बाद टर्न कर देगा 2.5. तो सेकंड में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो ये अगर सपोज ये यहाँ से यहाँ पे गया फर्स्ट सेकंड में, ये यहाँ से यहाँ तक सपोज ये फर्स्ट सेकंड में गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड, थर्ड सेकंड, ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये मेरा थर्ड सेकंड हो गया. तो थर्ड सेकंड में ये टर्न अराउंड कर रहा है, तो थर्ड सेकंड में मेरे को सेपरेटली, बिकॉज 2.5 से टर्न अराउंड कर रहा है ना, थर्ड सेकंड में सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता, बट सेकंड में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिकॉज सेकंड में बोथ वी एंड ए आर इन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो ये अभी टर्न अराउंड नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी, v इज़ इन दिस डायरेक्शन, a इज़ अपोजिट, बट इन सेकंड में अभी टर्न अराउंड नहीं हुआ. तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई माई फॉर्मूला इन सेकंड में लगा दिया हमने, s इज इक्वल टू यू प्लस a/2, 2n-1, n की वैल्यू 2 डाल दी, और u की वैल्यू आपको दे रखी है 5, एक्सेलरेशन आपको -2 दे रखा है. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 मीटर. तो सेकंड में 2 मीटर चला, ठीक है. नाउ थर्ड सेकंड में है हमारा डिस्टेंस निकालना है. थर्ड सेकंड में अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल दूँ, तो थर्ड सेकंड में अगर मैं s3 निकालूँ, तो u कितना होगा 5 माइनस ए कितना है 2/2 इंटू 6 - 1 5 हो गया, ठीक है. तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया 5 - 5 विल कम्स आउट टू बी 0. तो एस एन मेरा कितना आ रहा है इसमें 0. दैट मीन्स अगर मैं इसको आई कैन नॉट अप्लाई इट इन थर्ड सेकंड, बिकॉज थर्ड सेकंड में हमने देखा t इक्वल टू 2.5 के सेकंड के बाद इट इज़ गोइंग टू गेट रिपीट, ओ इट्स गोइंग टू टर्न हो रहा है. तो वी कैन नॉट फाइंड आउट थर्ड सेकंड में, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. थर्ड सेकंड के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे इट इज़ यहाँ पे सेम ये डी एक्सलेट कर रहा है, तो ये जो होगा ये मोशन मेरा सिमेट्रिक मोशन होगा. तो जितना डिस्टेंस ये होगा मेरा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक गया, वेलोसिटी 0 हो गई, फिर यहाँ से वेलोसिटी 0 से पिक किया, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है. तो इन दिस केस दिस मोशन, ये जो मोशन होगा ये सिमेट्रिक मोशन होगा, ठीक है. यहाँ से यहाँ पे जाना वेलोसिटी 0, और यहाँ से यहाँ पे जाना, इट विल बी ए सिमेट्रिक मोशन. तो मेरे को क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस मोशन ओनली, दिस ये डिस्टेंस निकालना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. ये डिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से s 2.5 के लिए निकाल लूँ माइनस s2 के लिए कर लूँ, तो मेरे को ये आ जाएगा s2.5 विल बी दिस मच और s2 विल बी दिस मच, बिकॉज 2.5 से रिपीट कर रहा है ना, ठीक है. तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है. दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट s2.5 माइनस s2. तो s2.5 के लिए s अगर हमें निकालना है फॉर 0 वेलोसिटी, नहीं, वी हैव टू फाइंड s वेलोसिटी हमारी s, दिस वी नो दिस इज़ दिस इज सिमेट्रिक मोशन, तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2. तो मेरा s निकालता हूँ फॉर 2.5 एंड s निकालते हैं फॉर 2. तो s 2.5 के लिए क्या हो जाएगा, s 2.5 के लिए हो गया आपका, सो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है 5 और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है 0. तो मैं क्या करता हूँ, ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, यहाँ से ये यही तो निकालना है ना मेरे को. तो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं इस डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करूँ फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 से, ठीक है. ये मेरी 0 है ना, इस डायरेक्शन में मोशन अगर मैं कंसीडर करूँ फ्रॉम u इज इक्वल टू 0, तो आई कैन गेट ईजिली सिंपल s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², ठीक है. तो ये मेरा 0 हो जाएगा. t की वैल्यू मेरे को 5 डालनी है और a की 2.5 डालनी है, और a की वैल्यू मेरे को 2 डालनी है, ठीक है. बिकॉज मैंने चाहे इस डायरेक्शन में देखो चाहे इस डायरेक्शन में देखो, यू विल गेट द सेम आंसर. और यहाँ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ac, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये मेरी 0 हो गई, ठीक है. तो u² इज इक्वल टू ये माइनस आ जाएगा, तो 2as, तो s आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू u²/2a, ठीक है. तो यू पुट द वैल्यू है डायरेक्टली. तो u² कितना है मेरा, दैट इज़ 5² डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, आपके पास आ जाएगा s 2.5 इज़ 6.25 मीटर, ठीक है. अब ये निकालना है आपको, s2 निकालना है यहाँ से यहाँ तक का. नाउ यू पुट द वैल्यू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², u की वैल्यू t 2 सेकंड पे निकाल ली और मेरे पास ये आंसर आ गया s 2 सेकंड पे 6. तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0.25 इंटू 2, बिकॉज 0.25 ये डिस्टेंस है और फिर वापस भी तो आया है, ठीक है. तो टोटल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है. थर्ड सेकंड में टेस्ट लेवल 0.5 मीटर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ए कार रेस, कार ए
टेक्स द टाइम टी सेकेंड लेस देन कार बी, ठीक है। एक रेस हो रही है जिसमें कार ए जो होती है टी टाइम लेस देन कार बी एट द फिनिश, ठीक है। ये स्टार्ट है, सपोज दिस इज योर स्टार्ट एंड दिस इज योर फिनिश, ठीक है। ये कार ए हो गई, ये कार बी हो गई। तो जब ये फिनिश कर रहा है, ये फिनिश इसने टी सेकेंड पहले कर लिया, ठीक है। सपोज ये टी पे पहुंच रहा है तो ये टी माइनस टी पे पहुंच जाएगा, ए बी, ठीक है। और फिर मेरे को क्या कह रहा है एक तो 30 सेकंड पहले पहुंच रहा है और फिर कह रहा है वी वेलोसिटी मोर देन कार बी। अगर कार बी की मेरी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे u है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u। अगर मैं इसकी ले लूँ तो u प्लस वी, ठीक है। अगर इसकी u है तो ये v वेलोसिटी एक्स्ट्रा से पहुँच रहा है तो u प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है। एज्यूम दें कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स आपकी जो v होगी फाइनल वेलोसिटी विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और डिस्टेंस भी सेम है दोनों का बिकॉज रेस है तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो u स्क्वायर 0 है तो आपके पास v की वैल्यू आ गई दैट इज़ √2 a1s, बिकॉज आपको एक्सेलेरेशन दे रखे है कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन a1 एंड a2 दोनों की। तो आपके पास पहली क्वेश्चन आ जाएगी दैट इज़ वी हैव टू शो दिस। तो पहली इक्वेशन तो आपकी आ जाएगी बिकॉज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, ठीक है। ये आपका 0 है तो आपकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2a1s का रूट आ जाएगा। और दूसरे के लिए आ जाएगी जो वेलोसिटी विल बी u विल बी ये जनरल वेलोसिटी आ गई हमारी, ठीक है। जनरल वेलोसिटी आ गई, फिर रिलेशन हम बाद में लगेंगे। सेम वे जनरल डिस्टेंस निकालते हैं s, टाइम निकालते हैं बिकॉज हमारे को क्या पूछा है वेलोसिटी एंड टाइम दे रखा है ना कि ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और टाइम कम है, तो हम टाइम भी निकालते हैं। टाइम के लिए हम क्या कहते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू विल बी 0, तो यहाँ से टाइम आपका आ जाएगा 2s बाई ए, ठीक है। तो एस कॉन्स्टेंट है हमारा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम और वी में रिलेशन आ गया। और मेरे को कार ए क्या दे रखे है a1, कार बी a2 से जा रही है। कार क्या है ये, अगर कार भी फिनिश कर रही है टी से और कार बी की जो फाइनल स्पीड है दैट इज़ यू, तो कार ए टी सेकेंड पहले फिनिश कर रहा है तो कार ए का मतलब हो गया टी माइनस टी, ठीक है। टी सेकेंड पहले कर रहा है ना, तो ये अगर टी में कर रहा है तो ये टी माइनस टी में कर लेगा और इसकी फाइनल स्पीड विल बी वी मोर देन कार बी। तो इसकी अगर यू है तो इससे यू प्लस वी आ जाएगा, वी मोर देन कार बी, ठीक है। नाउ ये जो होगी यू प्लस वी इज़ नथिंग बट, ये हमारे को फाइनल वेलोसिटी पता है दैट इज़ नथिंग बट 2। अब यहाँ पे इसमें आ जाएगा बस a1, ठीक है, फॉर माई कार ए 2a1s। सेम वे कार बी के लिए आ जाएगी मेरी u दैट इज़ √2a2s, ठीक है। टाइम के लिए भी सेम होगा, टाइम हमारा यहाँ पे है, टाइम आ जाएगा 2s बाई a1 और दैट इज़ t माइनस टी फॉर कार ए और t 2s बाई a1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दिस। सेम वे आप t की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, s को इधर ले आओ और t को इधर ले जाओ तो t की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी। नाउ मैं v डिवाइड बाई टी कर देता हूँ। आफ्टर डूइंग v डिवाइड बाई टी आपके पास फाइनल जो आपको प्रूव करना था √a1 a2 t आ जाएगा। राइट, सो ये भी क्वेश्चन हमने इट इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। कोई न्यू चीज़ नहीं है इसमें भी। आई थिंक दिस क्वेश्चन I should have avoided because almost same ही वे में किया हुआ है। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद A with uniform acceleration along the straight line ABC crosses point A at t is equal to 0 with velocity। तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बिकॉज दिस सेम सेट ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन 2-3 टाइम्स, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस सेम सेट ऑफ क्वेश्चन इन दिस, ठीक है। इसमें यहाँ पे किया हुआ है हमने। तो दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन है इसमें, एक तो ये एन सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट है और एक हमारा पहले हमने एक्सेलेरेशन में सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लाइन ऑफ थॉट का क्वेश्चन किया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी से बी, ये जो बी है दैट इज़ 40 मीटर अवे है, जो कि बी इज़ 40 मीटर अवे फ्रॉम ए एंड सी 64 मीटर। ये सी है मेरा दैट इज़ 64 मीटर अवे है। द पार्टिकल बी पे ये 4 सेकंड से पास कर रहा है ये, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल बी एट सी। सी पे कितनी दूर होगा, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट सी, व्हेन डज द पार्टिकल रीच ए अगेन। दैट मीन्स पार्टिकल जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल है दैट इज़ ए पे दोबारा का पहुँचने का मतलब पार्टिकल कहीं गया होगा, पार्टिकल मूव किया होगा इधर, यहाँ से यहाँ पे कहीं पे वेलोसिटी 0 होगी और फिर वापस। तो मेरे को ये निकालना है जब ये वापस आएगा तब कि व्हेन द पार्टिकल रीच ए अगेन, ठीक है। तो पार्टिकल की टाइम निकालना कब आएगा।
लोकेट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल रिवर्सेस इज डायरेक्शन, तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन निकालनी है व्हेन योर वेलोसिटी विल बी 0. फाइंड द डिस्टेंस कवर द पार्टिकल इन द फर्स्ट 15 सेकेंड, तो डिस्टेंस के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से जहाँ पे 0 है प्लस यहाँ से ये वाला 15 सेकेंड में. ठीक है, तो हमारे को ये करना है. तो हम सबसे पहले हमारे को पहले ये दे रखा है कि 4 सेकेंड में ये 40 मीटर गया और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है. तो आई विल फाइंड आउट द एक्सीलरेशन. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं. तो एस मेरे को पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा. एस इज इक्वल टू यू कितना है मेरा 12 है 12. ठीक है, 12 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड में 4 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी बिकॉज डी एक्सीलरेट करेगा तभी जाके एक पॉइंट पे वी इज इक्वल टू 0 होगा. तो ये आपकी एक्सीलरेशन आ गई, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई. ठीक है, नाउ अब ये सी पे कितनी देर बाद पहुंचा, मेरे को एक्सीलरेशन मिल गई. नाउ आई कैन फाइंड आउट द टाइम निकल सकता है सेम. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया मैंने. एस कितना है मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज 64. ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है 64. तो 64 इनिशियल वेलोसिटी 12 है, टाइम निकालना है मेरे को इंटू 1/2 एक्सीलरेशन माइनस 1 है टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से मेरे को टाइम आ गया 8 और 4 सेकेंड. 8 और 4 सेकेंड मतलब जब ये यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ पे इधर जा रहा होगा, तो ये जब यहाँ से जा रहा होगा तब ये 8 सेकेंड पे पहुँचा होगा. और फिर जब ये वापस आया होगा तब ये मेरा यहाँ पे 12 सेकेंड हुआ होगा. ठीक है, तो ये 8 और ये 10. ठीक है, दैट मीन्स ये 10 नहीं 8 और 16, सॉरी 8 और 16 है ना, तो 8 और 4 12, ये 12 पे यहाँ पे पहुँचा होगा और ये यहाँ पे फिर 16 पे यहाँ पे आया होगा 16 सेकंड पे. ठीक है, तो ये 8 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा, फिर ये 12 पे यहाँ पे 16 पे यहाँ पे आया. ठीक है, बिकॉज ये सिमेट्रिक पाथ है हमारा. ठीक है, ये सिमेट्रिक है. तो 8 और 16 इस तरीके से हो गए हमारे. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट सी. वेलोसिटी निकालनी है हमारे को. वेलोसिटी हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू मेरे को पता है 12, टाइम मेरे को पता है दैट इज़ इधर की साइड में अगर मैं 8 डाल दूंगा और एक में 8 डाल दूंगा टाइम और एक में 16 डाल दूंगा. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो 12, ए की वैल्यू -1 है, टी की वैल्यू 8 डाली तो मेरा +4 आया, तो ऑब्वियसली +4 आएगा इस डायरेक्शन में. और अगर मैं 16 डालूँ तो मेरा -4 आएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. ये रिटर्न करके आ रहा होगा ना, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो ये मेरा -4 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन द पार्टिकल विल रीच ए अगेन. तो ए अगेन का मतलब हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, तो विल अप्लाई दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, एस यहाँ पे एस है, ये डिस्टेंस नहीं है. विल अप्लाई दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम ओनली, एक्सीलरेशन पता है. ठीक है, तो मेरे को टाइम आ गया टी इज इक्वल टू 0 और 24. तो ऑब्वियसली यहाँ से हमने देख लिया, ये भी देख लिया हमने कि यहाँ पे आपका 8 था, तो ऑब्वियसली 12, और बिकॉज ये मोशन सिमेट्रिक है तो ये 4 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा होगा 0 हुआ और 4 सेकंड में वापस आया होगा, तो ये 16. ठीक है, तो ये दैट मीन्स 12 जब यहाँ पे गया तो ये भी मोशन सिमेट्रिक होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 12 और 12 से यहाँ पे, तो टोटल टाइम पीरियड हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं. 12 यहाँ पे जाने का, 12 यहाँ पे आने का, तो टोटल 24 हो गया. ठीक है, और ऑब्वियसली टी इज इक्वल टू 0 पे भी इसी पॉइंट पे होगा और 24 पे भी इसी पॉइंट पे होगा. ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हमारा एनालिटिकली भी हमने देख लिया, टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 24 पे. ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑब्वियसली जाते टाइम ये होगी 12 और आते टाइम -12 हो जाएगी. लोकेट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल रिवर्सेस इस डायरेक्शन, ये हमने देख लिया, 12 पे रिपीट करेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया. ठीक है, मेरे को 12 सेकेंड पे तो आ गया. मेरे को पार्टिकल की निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा. तो फॉर दैट डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. फाइनल वेलोसिटी विल 0, इनिशियल वेलोसिटी 12 है आपकी, एक्सीलरेशन पता है, तो ऐसा आपका आ जाएगा 72 मीटर. ठीक है, तो 72 मीटर के बाद इट इज़ रिटर्निंग बैक, और ये 12 सेकंड के बाद. ठीक है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ से 12 सेकंड में कितना चला 72 मीटर, और उसके बाद 3 सेकंड और चला, ये 3 सेकंड और चला है. 3 सेकंड का मेरे को फिर से वी हैव टू फाइंड आउट 15 सेकंड में कितना चला ना, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है. टोटल डिस्टेंस दिस यहाँ से यहाँ तक का प्लस ये रिटर्न हुआ होगा 3 सेकंड में. ठीक है, तो ये मेरे को निकालना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट यूटिलाइजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, 3 सेकंड के लिए निकालना है. तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से ये 0 से स्टार्ट किया, वी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 सेकंड कितना मूव किया, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, नाउ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ये 0 हो जाएगा. एस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए अब पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज इसी डायरेक्शन में मेरा ए था ना, ए अब पॉजिटिव हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर मीन्स 9. ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4.5. तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज़ 72 प्लस 4.5. ठीक है, तो 76.5 इज द आंसर फॉर दिस, राइट. नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द पाथफाइंडर. ठीक है, सो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड
एट द बिगनिंग ऑफ द nth मीन्स थर्ड कोच, ठीक है, ये थर्ड कोच है, इसके बिगनिंग में खड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे मेरा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। द ट्रेन स्टार्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, द थर्ड कोच पासिस इन डेल्टा टी। तो ये जो टोटल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये टोटल जो थर्ड पास कर गया इससे पूरा, दैट मीन्स ये डिस्टेंस, सपोज एक का डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है, एक जो बोगी का डिस्टेंस आपका x है, तो टोटल x कितनी देर में ट्रैवल कर गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे था ना, तो ये इधर मूव कर रही है, तो ये इस पॉइंट से कितनी देर में ट्रैवल कर गया, दैट इज़ 5 सेकेंड में। तो ये डेल्टा t1 आ गया आपका 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड में कर गया। तो अगर मैं निकालूँ x इज इक्वल टू ये इनिशियल, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एट इट इज़ स्टार्टिंग यहाँ पे था मेरा पॉइंट, तो ये पूरा का पूरा ये डिस्टेंस x इसने ट्रैवल किया एट टाइम 5 सेकेंड पे, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इनिशियली 0 से स्टार्ट करिए, दिस विल बी 0, s इज़ माई x 1/2 a और टी स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास पहला रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकंड क्या दे रखा है आपको इन्फॉर्मेशन, द रेस्ट ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग द थर्ड कोच। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये रेस्ट ऑफ द ट्रेन, पूरी की पूरी ये जो ट्रेन है, द ट्रैवल इन 20 सेकेंड, मेरे को ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड। अगर मेरा x एक का है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 मेरे आगे गए हैं, इनको छोड़ के ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, दैट इज सपोज आपके n, ये आपको निकालना है, इन व्हाट टाइम डिड द लास्ट कोच पास, ठीक है, लास्ट कोच मेरे को निकालना, लास्ट कोच, जो लास्ट कोच ये वाले को कितना टाइम लगा ट्रैवल करने में। यहाँ पे मेरा बंदा खड़ा हुआ है, मेरे को एक तो दे रखा है कि ये 3 नंबर की जो बोगी पास ऑन करी इस वाले पॉइंट से, वो मेरे को दे रखा है 5 सेकेंड में करी। टोटल ये सारे की सारी जो बोगीज़ हैं, मुझे नहीं पता n कितनी बोगीज़ हैं, ये टोटल सारी की सारी जो बोगीज़ हैं ये पास करी मेरी 20 सेकेंड में, ठीक है। और मेरे को पूछ रहा है कि ये लास्ट बोगी कितने सेकेंड में पास करी होगी इस वाले पॉइंट से, लास्ट बोगी जो है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इफ़ यू कुड एबल टू फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ़ बोगीज़ हैं, ठीक है, अगर मेरे को नंबर ऑफ़ बोगीज़ मिल जाए इस वाले पॉइंट से, नंबर ऑफ़ बोगीज़ मिल गई, तो आई कैन फाइंड आउट के वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ से n-1 बोगी कितने में पास करी और यहाँ से n बोगी कितने में पास करी, ठीक है। टाइम निकाल लूँगा मैं, सपोज़ यहाँ से ये बोगी इतनी बोगी कितनी देर में पास करी, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको ट्रैवल करने में, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ से इसको कितना टाइम लगा ट्रैवल करने में। अगर मैं ये दोनों निकाल लूँ और माइनस कर दूँ तो आई गेट द आंसर। मेरे को पता है ये वाला टाइम मेरे को पता है कितना है, दैट इज़ 20 सेकेंड मेरे को दे रखा है। ये वाला टाइम अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, ये वाला टाइम अगर मैं निकाल लूँ, आई गेट द आंसर 20 माइनस दिस विल बी 0, 20 माइनस दिस। ये निकालने के लिए आई नीड टू नो कितने नंबर ऑफ बोगीज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये वाली क्वेश्चन ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा T2 इक्वल टू 20, ठीक है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो हमारी ये वाली इन्फॉर्मेशन से क्या आ गया, सपोज एक की आपकी लेंथ x है, तो x इसको ये किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको कितना लगा 1/2 a इंटू 5 स्क्वायर। अब इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, सपोज ये टोटल नंबर ऑफ बोगीज विल भी 2 आगे निकल गई, तो n नंबर ऑफ बोगीज है तो n-2 इंटू एक्स, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, n-2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 20 स्क्वायर, ठीक है, a इंटू 20 स्क्वायर, ये 20 सेकंड में निकल गया ना, तो इंटू 20 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी ये पहली क्वेश्चन हो गई, दूसरी क्वेश्चन हो गई, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरा n आ जाएगा, n कम्स आउट टू बी 18। तो आपके नंबर ऑफ बोगीज़ कितनी है, 17 हो गई, ये 18, तो आपके 18 नंबर ऑफ बोगीज़ हैं। तो अगर मैं ये निकाल लूँ, मेरे को 3 से 18 बोगी टोटल जाने में टाइम लगता है 20 सेकेंड, ठीक है, 3 से 18। 3 से 17 में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लूँ, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट 3 से 17 जाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 3 से 17 में पहले कोच कितने हो गए, तो ये पहले लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो एक का x है, तो टोटल कितने कोच हो गए, दैट इज़ 3 से 18, तो 18 नहीं 17 वाला निकालना है, या 3 से 17 में कितना टाइम लगा, तो 3 और 17 इन दोनों के बीच में अगर मेरे को लेंथ निकालनी है, तो 17 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। अगर हम नंबर इंक्लूड करते हैं ना ये दोनों, तो प्लस 1 ऐड करते हैं, तो 17 माइनस 3 विल बी 14 प्लस 1 15। तो मेरे टोटल 15 कोचेज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक में 15 कोचेज़ हैं। तो 15 इंटू एक्स को कितना टाइम लगा ट्रैवल करने में 15 इंटू एक्स हमारा ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इसको कितना टाइम लगा 15x को, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, दैट इज़ 1/2 एक्सेलेरेशन ये है, ये टाइम निकालना है t स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू योर s डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से इस ये है पूरी बोगी को जाने में, तो ये s मैं निकालूँ तो दिस इज़ नथिंग बट योर s इज़ नथिंग बट योर 15 टाइम्स x, ठीक है। और ये x मेरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, ये x की वैल्यू आपने यहाँ से डाल दी। तो आपने क्या किया 15 टाइम्स x क्या है आपका, दैट इज़ 1/2 a t स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू
ए इंटू 5 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर। इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, दैट इज़ टी टाइम, ठीक है, पूरा ट्रैवल करने में इसको इस डायरेक्शन में ट्रेन को मूव करने में इस वाले पॉइंट से कितना टाइम लगा, दैट इज़ टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका टी आ जाएगा, आपका ए से ए कैंसिल हो गया, तो टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5√15। तो आपको 3 से बोगी नंबर 17 तक ट्रैवल, यहाँ पे इसको देखने में 3 से 17 तक जाने में इसको टाइम लगा 5√15, और 3 से 18 तक का जाने में कितना टाइम लगा 20। तो 20 माइनस दिस कर दूंगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा लास्ट बुकिंग में कितना टाइम लगा। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। तो टी इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा, जो कि हमारा 3 से 18 तक का हुआ। तो डेल्टा टी आपको लास्ट में कितना टाइम लगा, दैट इज़ 20 माइनस 5√15, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मोशन इन 1 डायमेंशन, बट हम नेक्स्ट मोशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू द वर्टिकल, ठीक है। हम फ्री फॉल देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी द मोशन इन 1D इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।